अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जैसा कि आज कुछ घंटों पहले एक पोस्ट की गई थी कि आज हम एक बरेलवी मुफ्तरी मुबशर रज़ा ख़ानी के कज़ाब, दज्जाल और फ्राडिया होने पर वीडियो करेंगे। तो अभी हम अपनी लाइव वीडियो के साथ हाजिर हैं। कोशिश खाकसार ने यह की थी कि खाकसार यूट्यूब पर लाइव करे, लेकिन यूट्यूब पर किसी तकनीकी मसले की वजह से लाइव नहीं हो सकी। तो अभी दोबारा हम फेसबुक पर ही लाइव हैं। तो कुछ दोस्त शामिल हो जाए। दोस्त इसको शेयर भी करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर और अपने पेजेस के ऊपर और वाल के ऊपर। तो खाकसार भी इसको शेयर कर ले। तो उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये बरेलवियों का मुफ्तरी कहते हैं झूठे को, इफ्तरा करने वाले को, झूठ बोलने वाले को। तो ये मुफ्ती बनता है, लेकिन असल में ये मुफ्तरी है और ये झूठ बोलकर पैसे कमाना इसका पेशा है। लोगों को, मासूम और सादा आवाम को धोखा देना, झूठ बोलकर अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करना और उससे फिर कमाई करना, ये इसका जो है वो कारोबार है, ये इसका पेशा है। इसी से ये कमाता और खाता है। और हम ये साबित करेंगे हमारे गैर अहमदी जो मुसलमान दोस्त देख रहे हैं उनके सामने, और हमारे जो अहमदी मुसलमान भाई हैं वो देख रहे हैं उनके सामने। हम ये साबित करेंगे कि ये मुफ्तरी है और ये झूठ बोलता है। और यहूदियों की तरह, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत भी यहूदियों की तरह बिगड़ जाएगी, तो हम साबित करेंगे कि ये भी उन्हीं यहूदियों की रूहानी नस्ल है और उन्हीं की तरह, जैसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यहूदी जो है वो तहरीफ करते थे और फिर झूठ बोलते थे, सच को झूठ से मिलाकर पेश करते थे। ये सारी यहूदियों की अलामात कुरान करीम में बयान हुई हैं। तो हम आज साबित करेंगे कि ये सारी जो गंदी खसलतें हैं ये इस बरेलवी मुफ्तरी मुबशर रज़ा ख़ानी में पाई जाती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खाकसार भी इसको शेयर कर रहा है और जैसे ही कुछ दोस्त जो है वो 15-20 लाइव हो जाते हैं तो हम फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और हमारे जो गैर अहमदी दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो बात को गौर से देखें और सुने, और गालियाँ जो वो दे रहे हैं अपने मौलवियों से सीख कर उससे परहेज़ करें, क्योंकि गालियों से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन रात मुझे गालियाँ दें तो ये है कि मेरी सेहत पे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे बुज़ुर्गों को आप गालियाँ देते हैं तो आप ये सोच लें कि जो गैर मुस्लिम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या आपके बुज़ुर्गों को गालियाँ दें तो क्या ये अच्छी बात है? तो अगर ये बुरा है तो आपका भी गालियाँ देना बुरा है। तो इसलिए ये जो है हम गुफ्तगू अभी करते हैं, आपके सामने साबित करेंगे कि मुफ्तरी मुबशर रज़ा ख़ानी जो एक मौलवी है बरेलवियों का, जो अहमदी मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है और उसके अलावा इंतहाई बदजुबान और गुस्ताख है, गुस्ताखी करता है, बदजुबानी करता है, तौहीन करता है हमारे बुजुर्गों की, वो कितना झूठा, मकार और फ्राडिया है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो अभी खाकसार भी इसको ज़रा शेयर कर ले, तो फिर मैं आपके सामने हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है आप ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे। और हमारे गैर अहमदी जो मुसलमान कहलाने वाले दोस्त हैं वो भी अगर इस बात को गौर से सुनेंगे और गालियों से की तरफ तवज्जो देने की बजाय बात को सुनने की तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह पूरी हमें उम्मीद है कि उनको बात समझ आएगी कि वाकई ये मौलवी जो है ये झूठे, कज़ाब और दज्जाल है। ठीक है जी। तो अभी अगर आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने देखा होगा कि ये हर वक्त यूट्यूब पर या फेसबुक पर या मुख्तलिफ जगह पर अहमदी मुसलमानों को मुनाजरा के लिए भी कहता है, लेकिन औकात इस बेचारे भगोड़े मौलवी की ये है कि ये खाकसार को, मुझको इसने हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्विटर से इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, फेसबुक के अपने आईडी से इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अपने पेज से ब्लॉक किया हुआ है, अपने ग्रुप से, कादियानी मुनाजरा ग्रुप से ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है जनाब। और जो व्हाट्सएप पे इसके ग्रुप्स हैं उसमें किसी में कभी ये मुझे ऐड नहीं करता, और अगर करता भी है तो 2 सवाल पूछने पर ये वहाँ से रिमूव कर देता है। और सवाल मेरा यही होता है कि अहमद रज़ा खान बरेलवी जो दूसरे देवबंदी वहाबी शिया को काफिर कहता है,
तो आप क्यों नहीं कहते? उसकी वजह भी यही है कि कारोबार इसका मकसद है। इसका मकसद ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको मोहब्बत है, इनका दूर दूर से भी इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल ये मैं मुख्तलिफ ग्रुपों में ज़रा शेयर कर लूँ। अगर हमारा कोई दोस्त गैर अहमदी यहाँ बैठा है, तो मैं यहाँ लाइव बैठा हूँ, ये मौलवी को कहें ये अपनी वो कहते हैं ना बैठकर अपने घर में और अपने फेसबुक अकाउंट पर लोगों को कहता है जी मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, आएँ जी कोई मुनाजरा करें, जाएँ जी कोई मुनाजरा करें, और हमें ये ब्लॉक किया हुआ। ये सिर्फ मुझको ही नहीं ब्लॉक किया हुआ इसने, हमारे बहुत से अहमदी मुसलमान भाई हैं जिनको थोड़ा बहुत इलम है, मुझसे कई ज़्यादा इलम वाले दोस्त हैं, उन सबको इसने ब्लॉक किया हुआ है। ये ढूंढता है कोई ऐसा बंदा जिसको कुछ पता ना हो। हर कौम हर फिरके के अंदर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मालूमात महदूद होती हैं, बाज़ की बहुत थोड़ी होती हैं, बाज़ ये ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको थोड़ा पता हो, ताकि ये उसको किसी तरह फंसा कर और लोगों के सामने साबित करे कि देखें जी ये मैंने कैसा ज़बरदस्त इस बंदे को जो है वो झूठा किया है, या जो भी इस तरह की बात इसने करनी होती है। इसीलिए ये ऐसे बंदे ढूंढता है। और अगर खाकसार की तरह का कोई बंदा जिसको थोड़ा बहुत इलम हो, मैं भी कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, सिर्फ खाकसार को थोड़ा बहुत पता है, तो इसकी इतनी औकात है कि उनके साथ ये कभी बात नहीं करता। ठीक है जनाब। तो हमारा अब भी चैलेंज है कि अगर कोई, अब भी मैं लाइव बैठा हूँ, आज भी कल भी परसों, जब तक अल्लाह ताला ने सेहत ज़िंदगी दी है, हमारा चैलेंज है, ये मौलवी हो या कोई मौलवी हो, ये भी बहुत बड़ा बदजुबान है, लेकिन गुफ्तगू के दौरान कोशिश इसकी होती है कि ये बदजुबानी ना करे। तो हम भी किसी के साथ बदजुबानी कर, ये वो लफ्ज़ अगर किसी अहमदी को ये हो कि ये जी मुफ्तरी कज़ाब दज्जाल फराडिया नहीं लिखना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं यही वो अल्फाज हैं जो ये हमारे बारे में इस्तेमाल करता है। तो ये अगर बुरा है तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम बादा हुकुम, कि उन्होंने तुम्हारे पर पहल की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई किसी के माँ बाप को गाली देता है और वो वापस उसके माँ बाप को गाली दे दे, तो दोनों का गुनाह उस बंदे को होगा जिसने बात शुरू की है। इसकी टोपी के ऊपर जो इसराइल का झंडा बना हुआ है, ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर इसी तरह एडिट करता है, उस वजह से इसकी टोपी के अंदर इसराइल का झंडा मैंने बनाया है यहूदियों का। और वो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग जो हैं उनमें से ऐसे खबीस पैदा हो जाएंगे जो यहूदियों के मुशाबे हो जाएंगे। अगर किसी ने यहूदियों में से अपनी माँ से जना किया था, तो मेरी उम्मत कहलाने वालों में से भी ऐसे होंगे जो अपनी माँ से जना करेंगे। तो ये उन्हीं यहूदियों की नस्ल से है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने साबित करूंगा कि इसने तहरीफ की है और ये तहरीफ करता है, और फिर तहरीफ को मानने की बजाय अहमदी मुसलमानों को ये कहता है कि ये वो जो है वो दजल करते हैं। वो कहते हैं चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रही है। तो इसका वो हिसाब है कि खुद फराडिया कज़ाब और दज्जाल है। कज़ाब कहते हैं बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले को, दज्जाल कहते हैं बहुत ज्यादा दजल और फरेब करने वाले को। फराडिया वो तो जाहिर बात है, वो तो आम जुबान है, वो तो मौलवी इस तरह के जो है। हम हर एक देवबंदी मौलवी या बरेलवी मौलवी को भी ये नहीं समझते। देवबंदियों में, बरेलवियों में, वहाबियों में, शियों में, हर एक में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन बाज इंतहाई खबीस नस्ल के होते हैं, उनको सवाए इस तरह की जुबान के कोई जुबान समझ नहीं आती। तो जिस तरह जो सरदर्द की गोली है वो हर बीमारी का इलाज नहीं होती, इसी तरह मुखातिब किसको किस तरह करना है ये उस बंदे की शख्सियत पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इसको हमने, चूंकि हमारा मकसद है इसकी बुराई, इसने जो झूठ बोला है, जो दजल किया है, जो फ्रॉड किया है, उसको लोगों पर जाहिर करना, वो हम इंशाल्लाह आपके सामने करेंगे। और वो अभी हम शुरू करते हैं। तो खाकसर की तवज्जो गुफ्तगू की तरफ थी, ये एक दो पेजेस के ऊपर भी खाकसर शेयर कर ले। उम्मीद है आपने भी शेयर किया होगा। अभी कोई 20-25 दोस्त हमारे साथ लाइव हैं। अभी भी हमारी गुजारिश है कि अगर मौलवी ये रजा खानी बरेलवी, अच्छा बच्चों को चुप कराओ, बच्चों को बोलने दे जनाब, आपको क्यों पेट में मरोड़ उठ रहे हैं बच्चों की बात सुन के। बहरहाल तो ये है जनाब कि ये बरेलवी मौलवी आज अभी भी मेरा चैनल, अभी भी लाइव बैठा हुआ है। जिसको जिसके वक्त कहे ये कहता है हर वक्त मैं लाइव होता हूँ, तो अभी भी मैं इधर बैठा हुआ हूँ। अगर जुर्रत है इसके अंदर तो आ जाए। मैं इसको झूठा साबित करने लगा हूँ। मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने वो सबूत, जिससे पता चलेगा 100% साबित होगा कि ये झूठा और फ्राडिया और दज्जाल और कज़ाब है। अगर इसमें जुर्रत है
आज से पहले भी अल्लाह के फजल से जितनी भी दफ़ा भी खाकसार ने वीडियो बनाई है और इसको झूठा, दज्जाल और कज़ाब साबित किया है, आज तक इसकी जरूरत नहीं हुई कि उसका जवाब दे। मेरे फेसबुक चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है जिसमें खाकसार ने इसके झूठ को वाजे किया है, इसको दज्जाल, कज़ाब और फ्राडिया पहले भी साबित किया है, आज भी इंशाल्लाह करूंगा, आइंदा भी करता रहूंगा। और जो इनके मानने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, और हो सकता है उनमें से किसी को ये बात समझ आ जाए कि वाकई ये इसका मकसद सिर्फ धोखा देना है, लोगों को गुमराह करना है, और ये असल में दज्जाल, कज़ाब और फ्राडी है। आए जी, आज हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और जी फरूख भाई, बिल्कुल इसने सब बंदे उसको बुला के हुआ जिसको थोड़ा बहुत पता हो। ये जनाब इस दज्जाल, कज़ाब और फ्राडी मौलवी का अकाउंट है, ख़त्म नबूवत टाइम्स के नाम से। इसके काफ़ी सारे अकाउंट हैं मुख्तलिफ नामों से, और ये सबसे मशहूर अकाउंट है, ठीक है। और ये इसमें सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। ये सब्सक्राइबर किस तरह ज़्यादा करते हैं वो भी हमें पता है। ये लड़कियों के अकाउंट बनाते हैं, लोगों को उसमें ऐड करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी इनकी रंगबाजियाँ हैं। लेकिन चले, हमारा वो मौजू नहीं है आज। ये इसने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ इसमें चढ़ाई हुई हैं। ये 2 घंटे पहले इसने वीडियो की है जनाब मक्का टावर या वाट एवर। तो ये खाकसार ने ये पिछली 10-15 वीडियो जिसकी देखी हैं, उम्रा की सआदत मिल रही है। ये लोगों के खर्चे पर ये जाता है उम्रा करने, खुद इसकी इतनी औकात नहीं है। लोग समझते हैं कि ये कोई नया काम कर रहा है क्योंकि जाहिल हैं। ये खुद कहता है कि मेरे देखने वाली अक्सरियत जाहिल है, और इतने जाहिल हैं कि उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, और मोबाइल वगैरह इस्तेमाल अगर वो सीख लिया है तो ठीक है। तो उन जाहिलों को लगता है कि ये दाढ़ी रखी हुई है, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो शायद ये सच बोल रहा हो। इस वजह से वो लोग इसको पैसे भेजते हैं, और ये उनके पैसों से जो है वो उम्रे करता है, ठीक है जनाब। और आगे ये उम्रा कर रहा है। बहरहाल खत्म नबूवत फोर्स का फोरम ये देखें, है कोई कादियानी मुनाजरा करने वाला। ये इधर ये वाली वीडियो अगर आपको नजर आ रही हो, ये जिसके ऊपर मेरा माउस है, तो इसके नीचे लिखा है कोई कादियानी मुनाजरा करने वाला। और इसको मैं इतने मैसेज मैंने इसको किए हैं कि आओ मुनाजरा करना है, आओ मुनाजरा करना है। ये मुनाजरे के लिए आता नहीं है, और फिर यूट्यूब के ऊपर बैठकर कहता है जी वो मुनाजरा करना है। ये अब ये देखें, वीडियो भी इसकी कितनी होती है, कोई आधे घंटे की, कोई घंटे की, कोई 10 की, कोई 20 मिनट की, ठीक है। तो ये देखें, अभी आपने इसमें चढ़ाया हुआ है कादियानी कुतुब में तहरीफात, ठीक है, कि तहरीफ तो कितना बुरा काम है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तहरीफ भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। ये देखें, अपनी वीडियो क्या चढ़ाई है, 7 साला लड़की से मौलवी बदकारी कर रहा है, कैमरे की आंख ने नोट कर लिया। ये इसकी हरकतें देखें, इतना कमीना और खबीस मौलवी है कि अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इसकी इतनी गंदी और घटिया सोच है कि सिर्फ ये हालांकि खुद अपनी कौम को बदनाम कर रहा है, और अपनी बरादरी, कहते हैं पंजाबी की मिसाल है, मज्जा दियां भैणा होंदियां ने, कि जो अपनी बरादरी का होता है उसको डैन भी कहते हैं, साथ घर छोड़ती है। लेकिन इसने अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए मौलवी 7 साल की लड़की से बदकारी कर रहा है, वो भी वीडियो चढ़ा दी हुई है, इतना खबीस है। ये वो वीडियो है जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और यह है कादियानियों की आला हजरत से मुखालफत और बेजा एतराजात की वजह। ये वीडियो है, इस पर आज की हमारी वीडियो है। ये आप आगे थोड़ा सा देख सकते हैं। ये भी लिखा है खत्म नबूवत पर आला हजरत के 5 रसायल। इस पे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में खाकसर के पास वक्त हुआ तो हम जरूर बात करेंगे। आज मैं आपको ये वाली वीडियो सुनाता हूं, और इसमें दिखाता हूं कि इसने क्या, वो पाकिस्तान में मदारी आते होते थे ना, तो मदारी करता था। वो कहता था मैं आपको उड़ने वाला सांप दिखाऊंगा, तो वो आधा पौना घंटा 2 घंटे मदारी करके चला जाता था। तो इस तरह के वो मदारी होते थे, और वो बवासीर के छल्ले बेच के चले जाते थे, लेकिन वो उड़ने वाला सांप नहीं दिखाते थे। अच्छा जी, तो ये जनाब लिखा है कादियानियों की आला हज़रत से मुखालफत और बेजा एतराज़ात की वजह। तो ये हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक ना पेज भेजा और इसे कहा कि इसका जवाब दो। अब जब ये हमारे ऊपर इतराज करता है, जी देखें मिर्जा साहब ने ये कहा, कादियानी ये करते हैं वो करते हैं, तो हमारा भी तो हक बनता है ना, हम इससे सवाल करें कि जिसको तुम कहते हो कि 14वीं सदी, हम मानते हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को 14वीं सदी का मुजद्दिद, ये मानता है अहमद रजा खां बरेलवी को 14वीं सदी का मुजद्दिद। तो आओ देख लेते हैं कि दोनों में से जो सच्चा है उसको मान लेंगे। तो अहमद रजा खां बरेलवी के बारे में एक इसको पर्ची भेजी जिसके ऊपर हवाला भी दर्ज था। तो इसने आगे से क्या रंगबाजी की वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें। हम आपको लिए चलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर ये मेरे सामने
ये प्रोफाइल खुली है जनाब कादियानी मुरब्बी शाह हारून सैफी। जी, नाम आपने सुन लिया है, शाह हारून सैफी साहब हमारे दोस्त हैं, इंडिया से ये ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह इनके पास इल्म काफ़ी है। इन्होंने मौलवी को प्राइवेट में ये एक पर्ची भेजी जिसके ऊपर हवाला बाकायदा दर्ज है, वो भी आपको सुनाते हैं कि इनके पीर क्या करते हैं। ठीक है जनाब, इनके पीरों की जहनीत कैसी होती है और इनके इमाम जिसको ये अहमद रजा खां बरेलवी कहते हैं उसकी जहनीत कैसी थी कि अपने आने वाले जो उनके पास आते थे उसको किस तरह के वाकयात वो सुनाता था और इनकी औकात क्या है, और फिर उनके उनके साथ ये शर्मिंदा होकर कैसे ये वाकयात को किताबों से निकाल देते हैं और कैसे फिर बजाय इसके कि वो इसको कहते हैं नाले चोर थे नाले चतर, कि पहले चोरी की तहरीफ की किताबों में और जब इनको उसी हवाले से पकड़ा गया तो बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हों और कहें जी ये बगैरती उसने की है हमारे इमाम ने, ये अच्छी बात नहीं उसने की, ये बजाय शर्मिंदा होकर उल्टा हारून सैफी साहब को कह रहा है कि ये दज्जाल कजाब और फ्राडिया है और इसने ऐसा वाकया बताया है जो हमारी किताब में मौजूद नहीं। तो ये हमारा असल मौजू है आज का। तो आए आगे मैं आपको सुनाता हूं, फिर आपको इसका तिया पांचा भी दिखाते हैं। इंडिया से इनका ताल्लुक है, ये नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सैफी इनकी जी ये है जी शाह हारून सैफी साहब, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो ये भाई हैं, इन्होंने ये भेजा, तो आगे सुने क्या होता है। इनकी जात है। और जनाब शाह हारून जनाब ये इन्होंने एक पोस्ट भी सेंड की है। ये पोस्ट कादियानी मरज़ई बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। आइए जी इस पोस्ट का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। ये पोस्ट मैंने ओपन कर ली है। इसका उन्वान दिया है दरबारों के साथ हुजरे, क्या कब्र के अंदर से पीर साहब की ये आवाज़ भी काबिल इतराज़ नहीं है। अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी फरमाते हैं पीर साहब ने कब्र के अंदर से अपने मुरीद को आवाज़ दी, अब्दुल वहाब अब देर काहे की, लड़की को फलां हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो। ये कादियानी मरज़इयों की बनाई हुई पोस्ट है और नीचे लिखा हुआ है मलफूज़ात अहमद रज़ा सफ़ा 361 सफ़ा 362 नाशिर मकतबातुल मदीना दावत इस्लामी। ये पोस्ट आपने देख ली है और आपने भी देखी होगी, आपको भी इन कादियानी मरज़इयों ने सेंड की होगी, फेसबुक के ऊपर भी आपने देखी होगी। जी अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि आपको बात समझ आ गई है कि ये पोस्ट वैसे शाह हारून सैफी साहब ने नहीं बनाई, ये देवबंदी और वहाबी इनके खिलाफ पोस्टें बनाते हैं, लेकिन बात उसने दुरुस्त की है। इसकी तहकीक करके हमने देखा है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसी तरह इनकी किताब में ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब जब पोस्ट इसे शेयर की गई है तो बजाय इसके कि ये मान ले कि हाँ ये हमारे जो इमाम हैं उन्होंने ये खबीस हरकत की है, इस तरह की बात लिखी हुई है और हमारे जो दरबार है हमारे पीरों के उसके साथ ऐसे हुजरे होते हैं जहां बगैर निकाह के लड़कियों को ले जाके उनके साथ, जारी बात है वो फिर बदकारी होगी और उसी से फिर इस तरह की नस्ल पैदा होती है कि जो बाद में आके फेसबुक पर खत्म नबूवत के मुजाहिद बनते हैं और यूट्यूब पर अकाउंट बनाकर हमारे खिलाफ गंद उछालते हैं। तो ये साबित करना हमारा काम है कि ये बात वाकई मौजूद है और इसने क्या रंगबाजी की है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको साबित करूंगा कि ये बात वाकई इनकी किताब में मौजूद है और फिर उसके साथ इन्होंने क्या किया है वो अभी हम आगे मजीद देखते हैं। और ये यही इसी पोस्ट के ऊपर जो मिर्जा सानी, मेरी मुराद जहलम का मिर्जा जहलमी जिसको हम कहते हैं, और हमारे मुफ्ती नवाज साहब ने उनका नाम रखा है मिर्जा प्लम्बर यानी मोहम्मद अली जहलमी, तो वो भी इस रवायत को बड़ा पेश करते हैं। और ये असल में ये अब आपने सुन लिया कि ये सिर्फ अहमदी मुसलमान पेश नहीं करते, ये मिर्जा जेलमी साहब जो कि बरेलवी थे पहले, बाद में वो अभी उन्होंने बरेलवियत से तौबा कर ली है इनके गंदे अकायद की वजह से, तो वो भी ये बात पेश करते हैं कि ये तुम्हारे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने ये गंदा और गलीज वाकया लिखा हुआ है और वो भी उनको बुजुर्ग जाहिर करके कि एक पीर थे यानी बहुत बड़े इनके बुजुर्ग थे बरेलवियों के। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सिर्फ अहमदी मुसलमान नहीं कहते, ये दूसरे फिरके, ये तो मिर्जा साहब की बात कर रहा है, मेरे पास देवबंदियों की वहाबियों की भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसमें इन बातों पे एतराजात किए गए हैं, लेकिन इनको कहते हैं ना शर्म तुमको मगर नहीं आती, कि बजाय शर्मिंदा होने के ये आगे देखे ड्रामा क्या करता है। ये जो हवा छोड़ी थी, ये हवा छोड़ी है, ये गंदी हवा, ये कादियानी मर्दों ने
हाँ, ये आप सुन लिया आपने, ये कहता है ये गंदी हवा छोड़ी है। तो अब देखना ये है कि ये गंदी हवा अहमदी मुसलमानों ने छोड़ी है या खुद इनके इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने छोड़ी है। ये आपने फिक्रा याद रखना है, किसने कहा है कि ये गंदी हवा छोड़ी है। ये गंदी हवा छोड़ने वाला इनका इमाम अहमद रजा खान बरेलवी था। और ना सिर्फ उसने गंदी हवा छोड़ी हुई है, बल्कि ये हुजरों में ले जाकर जो लड़कियों के साथ बदकारियां होती रही हैं, उसके नतीजे में ये मुबशर रजा खानी बरेलवी जैसे गंदी नस्ल भी पैदा हुई है, जो बाद में कुत्ते की तरह दूसरों पर मुंह खोलते हैं। जरा आगे बात सुन ले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। छोड़ी हुई है। और यहाँ पे ये इसका जवाब तो मैं बाद में देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक जो तस्वीर लगाई हुई है, ये तस्वीर मैं हमने बड़ी करके दिखा दी है, ये तस्वीर देख लें। और एक तस्वीर मिर्ज़ा जहलमी जो है वो भी अपनी वीडियोस के अंदर ये आला हज़रत की, ये देखें मलफूजा, इसका नाम रखा है फाजले बरेलवी से इख्तलाफ, और ये तस्वीर भी लगाई है, ये तस्वीर नज़र आ रही है। और ये मिर्ज़ा जहलमी के चैनल के ऊपर अक्सर आला हज़रत का जब ये इख्तलाफ करता है तो उस वक्त ये तस्वीर लगाता है। ये मिर्ज़ा जहलमी एक नंबर का दज्जाल कज़्ज़ाब इंसान है ये मिर्ज़ा जहलमी। और जिस तरीके से मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब, ये देख लें, आपने भी सुन लिया है कि ये बार बार हर फिक्रे में दूसरों के जो बुजुर्ग हैं जैसे हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम हो, या आप ये देख लें, ये उसके खिलाफ भी बात करनी है तो उसकी बातों का दलील से जवाब दो। एक ही राट है इसकी, दज्जाल और कज़्ज़ाब। इसलिए मैंने इसके साथ के नाम के साथ भी लिखा है कि मुफ्तरी मुबशर दज्जाल और कज़्ज़ाब है। ठीक है जी। तो अभी ये बातें और तरफ जा रही है, हम उसी बात की तरफ वापस आते हैं जो ये दिखा रहा था, और फिर इसका मैं जवाब देता हूं आपको। इस पोस्ट के ऊपर, और ये तस्वीर जैली है बिल्कुल, इसकी कोई ये जैली जो तस्वीर है ना, ये जैली तस्वीर आपके लोगों ने ही शेयर की हुई है। ये अहमद रजा खान बरेलवी की तस्वीर है, ये हमने नहीं अपलोड की हुई, ये बरेलवियों ने ही। ये देखे, यहां लिखा है ये अहमद रजा खान बरेलवी है, यहां है कि ये अहमद रजा खान बरेलवी है, इधर लिखा है ये आला हजरत है। अब आला हजरत सवाए बरेलवियों के कोई भी इसको नहीं कहता। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है आला हजरत फलाना धमकाना, ये दुनिया न्यूज पाकिस्तान, ये देख लें, ये आला हजरत वही कहते हैं, ये अहमद रजा खान बरेलवी लिखा है। हमें क्या पता किस तरह का था वो, किस तरह का नहीं था, जो इंटरनेट से तस्वीर मिलती है वो किसी ने लगा दी है। ये देखें, हाँ बहरहाल छोड़े, ये सिर्फ लोगों की तवज्जो इधर उधर करने के लिए कहता है। आगे बात सुने असल जो ये करना चाहता है। हकीकत नहीं है, ये पता नहीं किस मौलवी की या किसकी तस्वीर बना के उठा के आला हज़रत की तरफ मंसूब करते हैं। आला हज़रत तस्वीर के सख्त मुखालिफ थे और हराम करार देते थे। हाँ, आला हजरत तस्वीर को हराम करार देते थे, लेकिन ये जो हलाल ज़्यादा है ना, ये तस्वीर बनाने में कोई अपना खराबी नहीं समझता थे। और ये मकतबतुल मदीना दावत अहमद रज़ा मौजूद। अच्छा ये सुने, अब ये जो बात लिखी हुई है जिसको इसने गंदी हवा कहा है, ये अब क्या आगे बताने लगा है कि हवाला किसका लिखा हुआ है, और फिर वो किताब दिखाएगा। आपको दिखाता हूँ ये क्या रंगबाजी करता है। 361 और 362, और ये मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी। आइए जी, ये मैं अच्छा, अभी आपने हवाला देख लिया है, मलफूजात अहमद रजा खान बरेलवी, सफ़ा 361-62, और नशर करने वाले हैं मकतबतुल मदीना और दावत इस्लामी वाले। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मुबशर मुफ्तरी दज्जाल और कज़ाब और फराडिया है, ये भी दावत इस्लामी से ताल्लुक रखता है। अब इसकी रंगबाजी जरा आगे चेक करें करता क्या है। और ये वीडियो कोई पुरानी वीडियो नहीं है, ये अभी आजकल में ही चढ़ाई गई है। ये नीचे आप इसकी डेट देख सकते हैं, पब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है ना। तो ये मौलवी जो है ये लोगों को अप्रैल फूल बना रहा है, लेकिन अपने बरेलवियों को तो ये बना सकता है क्योंकि वो पहले बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिल होते हैं। लेकिन उनमें भी जो समझदार हैं, जो देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी हमारी वीडियो सुन रहे हैं, वो ये समझेंगे कि वाकई जो हम बात कर रहे हैं वो जो ठीक है, और वो जो ये कर रहा है ये वाकई दज्जाल कज़ाब और फराडिया है। आगे सुने जी क्या कहता है। मैंने पीडीएफ उठाई है और ये पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पीडीएफ है जी, ये मकतबा आला हज़रत का ये लोगो भी ये नज़र आ रहा है, ये मलफूज़ आला हज़रत, ठीक है। और ये नीचे मकतबतुल मदीना का, ठीक है जी। ये अभी साथ साथ आपने बात समझते भी जाना है। ये मलफूजात आला हज़रत बहुत सारे लोगों ने छापी हुई है, ठीक है जनाब। बहुत सारे लोगों ने मकतबा आला हज़रत के नाम से ये जो किताब है, मलफूजात आला हज़रत के नाम से किताब है, ये बहुत सारे लोगों ने छापी है। एक इनमें से दावत इस्लामी वाले हैं, जो कराची में हरी पगड़ियों वाले होते हैं ना, वो आपने देखे होंगे दावत इस्लामी वाले ना, वो बरेलवियों के अंदर आजकल काफ़ी काम वो कर रहे हैं।
लेकिन अच्छे कामों के साथ गंदे काम भी कर रहे हैं, जिनमें से एक गंदा काम वो है जो हम आप आज आपको दिखाएंगे। तो ये दावत इस्लामी वाले हैं, उनका मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं ताकि आपको पता हो क्या हो रहा है। ये दावत इस्लामी, ये लोगो आपने देखा होगा, और ये वो बंदा है इलियास कादरी जो ये इसमें आ रहा है ये, और ये बहुत मशहूर है दावत इस्लामी वाले, ठीक है जी, हरी पगड़ियों वाले। तो उन्होंने भी ये किताब छापी हुई है। अब आगे देखे क्या कहता है। लोगो ये मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी ये नीचे लिखा हुआ सब नजर आ रहा है। और ये अब इधर आपने गौर करना है। ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, यहां मेरा ये मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये आपने नोट करना है। इसको कहते हैं सने तबात, ये कि किस सन में ये छापी गई थी। ये आप देख सकते हैं, आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है सने तबात, ठीक है जी। ये लिखा है 5 जून सन 2009, आपको नजर आ रहा है 5 जून सन 2009, ये है इस किताब के छपने की डेट, ठीक है। ये वाला एडिशन जो है, ये कौन सा एडिशन है जी, 5 जून सन 2009 वाला एडिशन, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, 5 जून सन 2009 का एडिशन है, जो ये हमें दिखाकर यहां हमारे साथ रंगबाजी करने की कोशिश करने लगा है। तो आगे सुने होता क्या है फिर। ये आपको नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है जी, ये पीडीएफ है जी। अच्छा जी, इसके हमने 361 सफे पे जाना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 361 और एंटर दबा दिए, ठीक है जी। ये 361 नंबर सफा आपको दिखाने लगा है, ये 360 आ गया। अच्छा, ये सफे आपको मैं ऐसा दिखाता हूँ, आप खुद जो है ना कैमरे के अंदर देख लीजिएगा। ये 360 है, इसको मुकम्मल पढ़िएगा कि ये वाली इबारत आपको कहाँ पे नजर आती है, मुझे भी बताइएगा। अच्छा, ये 361 पे आ गए हम, इसको पूरा पढ़ लें, ये देखें। हाँ जी। अब ये आपने इस जगह गौर करना है, यहाँ इसकी रंगबाजी जो है वो अरूज पे है कि ये 361 नंबर सफा दिखा रहा है, मलफूजात आला हजरत है, हिस्सा सोम है, ठीक है जी। और ये टाइटल भी इसका पढ़ लें, औलिया कराम की शान, यानी कि ये औलिया कराम कह रहे हैं, ऐसे जिसको ये गंदी हवा छोड़ने वाले कह रहा था ना, तो इसको ये कह रहा है कि औलिया कराम है जी। तो ये उनको औलिया कराम कह रहा है, ठीक है। तो अभी देखें कि आगे क्या होता है। ये साबित ये करने की कोशिश करने लगा है कि इस पे वो इबारत मौजूद नहीं है, और अहमदी मुसलमानों ने झूठ बोला है, दजल किया है, और अपने पास से इबारत बना के पेश की है। लेकिन उसके बाद मैं इसको झूठा साबित करूंगा, अभी देखते हैं। यहाँ कहीं पे ऐसी कोई इबारत जो इस कादियानी मरज़ई ने बात की है, कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रही। ये पूरा सफा आप पढ़ लें, और थोड़ा सा मैं नीचे भी लिए चलता हूँ, ये देखें। यहां अब वो जो बात है ना, वो यहां खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस जगह को आपने याद रखना है, क्योंकि यहां मैं आपको वापस लेके आऊंगा इसी जगह पर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसने मदारी यहां की है, इस झूठे कजाब और दजाल मौलवी ने यहां क्या दजल और फरेब किया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सिर्फ ये सुन लें कि आगे कहता क्या है, कि अहमदी मुसलमानों को कह रहा है कि वो दज्जाल कजाब है, ठीक है। तो साबित मैं ये करूंगा कि दज्जाल कजाब असल में ये खुद है, और दावत इस्लामी वाले हैं। ये पूरा सफा है, कोई ये ना कहे जी कैमरे के अंदर तुमने वो एक लाइन को छुपा दिया था, तो उसके अंदर लिखी हुई थी ये इबारत। अगले सफे पे चलते हैं। अच्छा, आंखों का धोखा हो या आप, मैं एक सफा आगे से तहकीक के लिए आप लाजमी तौर पे दावत इस्लामी की वेबसाइट पे जाइएगा जी। अभी मौलवी ने यह कहा है कि मजीद तहकीक करनी हो तो क्या करें, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाएं और इस किताब को डाउनलोड करें। अब मैं आपको हकीकत खोलता हूं। हकीकत यह है कि ये जो किताब है मलफूजात आला हजरत, ये दावत इस्लामी वालों ने जब 2009 में छापी, तो इसके अंदर से जितनी काबिल एतराज इबारात थी वो सारी इबारात ही गायब कर दी। उसके ऊपर जाहिर बात है देवबंदी वहाबी और शिया और खुद इनके अपने फिरके के जो इन दावत इस्लामी वालों को नहीं मानते, उन्होंने इनकी कुतिया की कि ये तुमने क्या किया है। बेशक उन पे काबिल एतराज बातें थी, ये तहरीफ है और खुदा ताला ने तहरीफ करने वालों को सख्त जो है वो अल्फाज से याद किया है। अब सबसे पहले हम इसके मशवरे पर अमल करते हुए हम जाते हैं जी दावत इस्लामी की वेबसाइट पे। पहले वो देखते हैं कि दावत इस्लामी की वेबसाइट के ऊपर ये हमें मिलती है। मैं कल काफी देर ढूंढता रहा हूं, लेकिन दावत इस्लामी की वेबसाइट पर
मुझे ये वाली जो है इबारत वो नहीं मिली। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, मुफ्तरी मुबशर अदा खानी कज़ाब दजाल और फ्राडिया है। तो ये हम आज साबित करेंगे कि आपके सामने इसको एक इबारत पेश की गई और इसने कहा कि वो हमारी किताब में मौजूद नहीं है वो इबारत। तो साबित हमने ये करना है कि असल में कज़ाब दजाल और फ्राडिया ये खुद है और दावत इस्लामी वाले हैं। ठीक है जी, तो वो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये थी जी, तो ये वाली मैं आपको दावत इस्लामी का ज़रा दिखा दूं। ये अच्छा 12 ये है जनाब, ये हम आगे दावत इस्लामी की वेबसाइट पर, ये उसका लिंक है, मैं आपको साथ लिंक यहां कॉपी कर देता हूं। दावत इस्लामी की वेबसाइट ये दावत इस्लामी वालों ने ही छापी हुई है और मैंने जैसे आपको इशारतन पहले बताया है कि सन 2009 के अंदर जब दावत इस्लामी वालों ने इसको छापा था तो इसमें तहरीफ कर दी। जितनी भी काबिल एतराज इबारात थी वो दावत इस्लामी वालों ने, जो कि बरेलवी हैं, और ये मुफ्तरी और कज़ाब दज्जाल जो बरेलवी मौलवी है अहमद रजा खां कज़ाब और दज्जाल का मानने वाला, ये भी दावत इस्लामी से ही ताल्लुक रखता है और इसको 100% पता था कि जो मैं पेश कर रहा हूं यहां इसमें से वो इबारतें निकाल दी गई हैं। और ये मशहूर ज़माना बात है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये इंटरनेट के ऊपर ये मशहूर ज़माना बात है कि इन्होंने इस किताब के अंदर से वो काबिल एतराज इबारतें 2009 में निकाल दी थी। लेकिन मैं अभी आपको इन्हीं की किताब दिखाऊंगा जिसमें वो इबारतें इन्होंने वापस डाली और सारी दुनिया से माफी भी मांगी कि हमें माफ कर दे, हमने वो इबारतें निकाल दी थी और बशरे को इस सारी बातों का पता है, इस मुफ्तरी कज़ाब और दज्जाल को इसका पता है। चले ये बुक्स के अंदर हम जाते हैं जनाब, यहाँ दावत इस्लामी वालों की वेबसाइट के पास, और मैं आपको कन्फर्म ये बताता हूं कि दावत इस्लामी वालों की वेबसाइट के ऊपर ये किताब मौजूद ही नहीं। उन्होंने अपनी वेबसाइट से ये किताब ही गायब कर दी हुई है। ठीक है जनाब, तो ये वीडियो अभी लोड हो रही है, सॉरी ये वेबसाइट अभी लोड हो रही है बुक्स के सेक्शन के अंदर। ये कोई भी दोस्त जाके, ये दावत इस्लामी वालों की मैंने वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया है, जो दोस्त चाहे वो वेबसाइट पे जाए और वेबसाइट पे जाके चेक करे, वहां ये मलफूजात आला हजरत के नाम की किताब ही मौजूद नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको दूसरी वेबसाइट अभी दिखाता हूं जहां ये किताब मौजूद है और उसमें ये इबारत भी मौजूद है। ठीक है, तो जब तक ये वेबसाइट लोड होती है मैं आपको दिखाता हूं। ये चले, ये अभी वो सामने आ गया है वो हिस्सा, ये बुक्स का सेक्शन है। अगर आप दावत इस्लामी वालों की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ बुक्स के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ सर्च का बटन है, जो मर्जी आप कर लें, इसमें से वो किताब नहीं निकलनी, वो किताब इन्होंने गायब कर दी हुई है इसके ऊपर से। बहरहाल ये मैं लिखता हूं जी, उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, मलफू जाते आला हजरत, ठीक है, सल्लू अलल हबीब, और ये देख लें ये लिखा हुआ है नो रिजल्ट फाउंड, कि ये किताब यहां मौजूद नहीं है। ये मैंने एक एक करके, ये देखें, ये नहीं कि अहमद रजा खां की किताबें इसमें नहीं है, ये लिखा है इमाम में अहले सुन्नत अहमद रजा खां। इसके अंदर भी अगर आप जाके सर्च करेंगे ना तो ये देख लें वो लिखा हुआ है कि आपको वो किताब नहीं मिलेगी। ठीक है जनाब, ये बहरहाल ये चूंकि सर्च के पेज पे है इसलिए वो दिखा नहीं रहा, नहीं तो अहमद रजा खां बरेलवी की दूसरी काफी किताबें मौजूद हैं लेकिन ये किताब मौजूद नहीं है। ये मुस्तफा रजा खां, उसका जो छोटा बेटा था, उसने ये किताब लिखी थी। दावत इस्लामी की वेबसाइट से उन्होंने ये किताब गायब कर दी हुई है। दूसरी बात है, ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है आला हजरत .net। ये भी बरेलवियों की वेबसाइट है और मुझे शक है कि ये इंडिया से ये वेबसाइट जो है वो चलाई जाती है। इस पे किताब मलफूजात आला हजरत के नाम से मौजूद है और ये आपको मैं दिखा देता हूं, ये वही किताब है, ये वाली। ठीक है जी, इसके ऊपर ये मैं आपको वो वाकया पढ़ा देता हूं। यहां वो वाकया लिखा हुआ है जो इन्होंने दावत इस्लामी वालों ने अंदर से निकाल दिया था। ये वो पूरा वाकया है, ये भी मैं दावत इस्लामी वालों की जो बाद में छपी हुई है ना उसमें से भी आपको पढ़ाता हूं। ये वाकया लिखा हुआ है और इसमें ये वो बात लिखी हुई है जो हमारे दोस्त ने इसके साथ शेयर की थी। तो इसको मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है। अभी मैं इसको बड़ा करके थोड़ा सिर्फ वाकया आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर हम वो दावत इस्लामी वालों की जो सारी तफसील है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको साफ नजर आए कि वो वाकया इस किताब में लिखा हुआ है। ये आला हजरत .net के नाम से ये वेबसाइट है। ये मैं आपको लिंक भी दे देता हूं साथ सारे, ये लिंक है जनाब इसका। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये किताब मौजूद है। इसका सफ़ा नंबर भी आप नोट कर लें कि इसके सफ़ा नंबर 196 के ऊपर, ठीक है जी, सफ़ा नंबर 196 जो आला हजरत .net वालों ने ये वाली किताब अपलोड की हुई है,
उसके सफ़ा नंबर 196 के ऊपर ये वाकया लिखा हुआ है जिसका ये इनकार कर रहा है। ये आप नीचे वाकया साफ पढ़ सकते हैं। अगर मैं देखता हूं ज़्यादा बड़ा करने से अगर नज़र आता है, नहीं वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बहरहाल इतना ही काफ़ी है। तो ये वाकया है, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि ये लिखा है कि ताजर की कनीज पर नज़र पड़ी। अगर ये किसी वजह से खुल नहीं रहा, बहरहाल ये है जी, इधर लिखा हुआ है एक ताजर की कनीज पर नज़र पड़ी, फौरन निगाह फेर ली। हाँ अब आ गया है, ठीक है जी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको यहां से पढ़ के यहाँ बताता हूं और ये भी बताता हूं मैं कहां से पढ़ रहा हूं। ये है जी, यहां से मैं शुरू करने लगा हूं और जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूं पढ़ूं। एक ताजर की एक कनीज पर नजर पड़ी, किसी दरबार पर कोई गया और कनीज पर नजर पड़ी, यानी कि किसी की लौंडी थी, कनीज थी, उस पर नजर पड़ी और फौरन निगाह फेर ली। हदीस में है फलाना फलाना ना। तो ये वो एंड पे वो वाकया है। आप कनीज तो ताजर, अच्छा मान वो ताजर हजूर के हाजिर हुआ, नजीर, हाँ खादम इशारा किया, उन्होंने आपकी नजर कर दी है। इरशाद फरमाया, ये वो बात है जो वहां पर्ची में लिखी हुई थी और ये वो इस किताब में लिखी हुई है जो दावत इस्लामी वालों ने तहरीफ करके अंदर से निकाल दी थी। ये बात है जनाब, आप देख लें। आप सब पढ़े लिखे हैं, हमारे गैर अहमदी दोस्तों में भी अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो गौर से पढ़े कि वही बात नहीं लिखी हुई। लिखा है कि अब देर काहे की, फलां हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो। 100% वही बात यहां लिखी हुई है और ये उस किताब में से निकाल दी गई थी, तहरीफ कर दी गई थी, जिसका सबूत हम अभी आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है जी, ये आपने देख लिया। ये किताब का लिंक आपको दे दिया, आलाहजरत.net बरेलवियों की वेबसाइट है। ठीक है, ये देखें, ये वो PDF है जो वो आपको दिखा रहा था। ठीक है, मुकम्मल 4 इससे। इसको अगर हम नीचे जाके देखें तो ये देखें, वो जो आपको दिखा रहा था वो रंगबाजी थी। ये कजाब, दज्जाल और फराडिया आपको 2009 का वर्जन दिखा रहा था। ठीक है, ये आप यहां देख सकते हैं कि ये तारीख शायद 2009, ये 2009 में जो छपी थी ना, वो ये आपको दिखा रहा था जिसमें तहरीफ करके वो वाली इबारत निकाल दी गई थी। लेकिन जो मैं आपको एडिशन दिखा रहा हूं ये कौन सा है, ये है 2014 का एडिशन। ये आप देख सकते हैं, ये 2012 में भी छपी थी, 2013 में भी छपी थी, फिर सितंबर 2013 में भी छपी थी और 2014 में भी छपी थी। तो जो मैं आपको एडिशन दिखा रहा हूं वो कौन सा है, वो है 2014 का एडिशन। तो इसमें आप नीचे देखें कि लिखा क्या हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे कि खुद इस किताब में दावत इस्लामी वालों ने इकरार किया है कि ये हमने उस किताब में तहरीफ की थी जो मौलवी कजाब दज्जाल अहमद रजा खां का पैरोकार पेश कर रहा था। ये इबारत आप गौर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। लिखा है जनाब के मजलस मदीनातुल इल्मिया ने किताब मलफूजात आला हजरत मा तखरीजो तहजील जून सन 2009 में, ये वो वाला एडिशन है जो मुफ्तरी कजाब और दज्जाल मौलवी आपके सामने पेश कर रहा था कि देखें जी इसमें तो वो इबारत ही नहीं है। ठीक है जनाब, तो देखें ये जून 2009 के एडिशन में खुद वो छापने वाले ये क्या इकरार कर रहे हैं जो बाद वाले एडिशन में, हर एडिशन में उन्होंने दिया हुआ है। लिखा है इस एडिशन में चंद इबारतें शामिल नहीं की। ये गौर से पढ़ लें कि खुद वो जो इलियास कादरी कजाब और दज्जाल के जो मानने वाले हैं वो खुद इकरार कर रहे हैं कि 2009 के एडिशन में हमने चंद इबारात शामिल नहीं की, इस पर हम माजरत ख्वाह हैं। वो कहता है कि नवंबर 2012 में इन इबारात को दोबारा शामिल कर दिया गया है। ठीक है जी, तसल्ली हो गई है सब दोस्तों की, अहमदी भाइयों की, गैर अहमदी दोस्तों की, कि ये कजाब और दज्जाल जो है, ये नीचे कमेंट के अंदर एक दूसरे से लड़ाई बंद कर दें। जो भी कोई बात कर रहा है उसको करने दें, आप बात पर गौर करें। कमेंटों में एक दूसरे से बात करनी है तो वो सारा फेसबुक यूट्यूब इधर उधर बढ़ा हुआ है, वहां जाके आप कमेंटों में एक दूसरे से बात करते रहें। यहां उस बात पे गौर करें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है जनाब, तो कमेंट के अंदर मेरी अहमदी भाइयों से यह दरखास्त है और गैर अहमदियों से भी दरखास्त है कि जो वीडियो के अंदर आपको बात बताई जा रही है उस पर गौर करें। उसमें अगर कोई गलत बयानी हम कर रहे हैं तो वो बताएं, अगर ठीक बात कर रहे हैं तो कम अज कम इन कजाब और दज्जाल मौलवियों से अपनी जान छुड़ाएं और आप खुद भी इनका गिरेबान पकड़ें कि हम तुम्हें पैसे दे दे के मक्के मदीने के उम्रे करवा रहे हैं और तुम कजाब और दज्जाल हो, हमारी आंखों में धूल झोंकते हो।
अच्छा फरूख भाई, आप ना उसको छोड़ दें जो कमेंट के अंदर बात कर रहे हैं ना, आप जो मैं बात पेश कर रहा हूं इस पर गौर करें। इसके बारे में कोई सवाल है किसी दोस्त को कोई, तो वो पूछे कि ये जो मौलवी मुबशर रज़ा खानी बरेलवी ने बात पेश की है, ये एक तहरीफ शुदा किताब में से पेश की है, और खुद बरेलवियों के मसलक के उस मकतबे ने ये बात अपनी बाद में आने वाली किताबों में लिखी हुई है कि 2 जून 2009 में जो हमने किताब छापी थी उसमें हमने तहरीफ की थी कुरान करीम के अंदर। ये मैंने कुरान करीम की आयत भी निकाल के रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यहूदियों की सिफ्त बयान हुई है कि वो तहरीफ करते हैं, तो उन्होंने मान लिया कि हमने तहरीफ की थी और इबारतें निकाली थी। अब कमाल ये है कि जो उसने सफ़ा नंबर बताया था, ये मैं आपको यहां से दिखाता हूं, सफ़ा नंबर 361, उसके ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं और यहां वो इबारत मौजूद है। ठीक है, ये देखें औलिया इकराम की शान, यहां आप देख सकते हैं, ये 361 नंबर यहां ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो हम 361 नंबर पर जाते हैं, सफा नंबर 361 के ऊपर, तो आप हैरान होंगे कि वो इबारत वहां मौजूद है। और मौलवी साहब कज़ाब और दज्जाल मुबशर रज़ा खानी मौलवी जो है वो 100% ये जानता है कि इन किताबों में तहरीफ करके इन्होंने वो इबारतें निकाली हैं, और उसने वही वर्जन लोगों के सामने पेश किया जिसमें तहरीफ की गई थी। अब आपको मैं ये इसकी रंगबाजी दिखाता हूं, ये देखें, ये वही किताब आ गई आपके सामने। ठीक है जनाब, तो उसमें से ये वही सफ़ा हमने निकाल लिया है, सफ़ा नंबर 361। तो ये मैं मौलवी की रंगबाजी भी सामने ले आता हूं, ये वाली, ये देख लें जनाब, मौलवी साहब की हम ये वीडियो है वो भी सामने ले आए हैं। और इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, ये ठीक है जी, अपनी तरफ से वो कह रहा है जी अहमदी मुसलमान कज़ाब और दज्जाल है और अपने पास से बातें बना के पेश करते हैं। ये अब आपको नजर आ रहा है सफ़ा नंबर 361, और ये भी सफ़ा नंबर 361 है। ये मैं उस किताब से आपको दिखा रहा हूं जो बाद में इन्होंने नए एडिशन छापे, 2009 को गुजरे भी 9 साल हो चुके हैं, उसके बाद इसके 10वीं एडिशन छाया हुए हैं। और बाद वाले एडिशन में एक तो उन्होंने इकरार किया कि हमने तहरीफ की थी, दूसरा दोबारा वो इबारतें अंदर शामिल कर दी। अब हम इसके साथ साथ चलते हैं, ये देखें 361 है, आगे चलें। भारत जो इस कादियानी मरज़ई ने बात की है कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रही। ये पूरा सफ़ा आप पढ़ लें, और थोड़ा सा मैं नीचे भी लिए चलता हूँ, ये देखें, ये पूरा सफ़ा है। कोई ये ना कहे जी कैमरे के अंदर तुमने वो एक लाइन को छुपा दिया था तो उसके अंदर लिखी हुई थी। नहीं नहीं, बड़े तुम ईमानदार हो, तुम कज़ाब दज्जाल और फ्राडिये हो। ये मैं अब आपको इसी जगह से दिखाता हूं जहां से ये दिखा रहा है कि जो ये किताब दिखा रहा है, आपको साबित कर दिया है कि वो मुहर्रफ है, तहरीफ जो है यहूदियों की तरह इन्होंने उसमें तहरीफ कर दी थी। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखें, ये हम नीचे आते हैं, ठीक है जनाब, और यहां पर उन्होंने ये वाली इबारत अंदर से गायब कर दी है। यहां मैं आपको दिखाता हूं कि यहां तक, इसको हम साफ करते हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूं कि यहां तक उसने इबारत रखी है, और ये वाली जो सारी इबारत है ना आगे से, ये तहरीफ करके उन्होंने अंदर से गायब कर दी है। लेकिन हैरान होंगे आप ये देख कर कि ये बाद वाले एडिशन में वो इबारत मौजूद है, वो मैं आपको अब दिखाने लगा हूं कि ये देखें, ये पूरा सफ़ा आपको नजर आ रहा है, ये 361 नंबर है और दूसरे तरफ 362 नंबर है। तो मैं आपको पहले उसकी वीडियो दिखाता हूं, ये देखें, ये वही बात लिखी हुई है, कंजुल अमाल किताबुल अज़कार बाबुल अव्वल फी जिक्र फजीलत हदीस फलान टमकान मुलखसन, और ये आगे से वो वाकया गायब कर दिया है, और आगे कहां से शुरू कर लिया है, इसके अगले सफ़े से। ये देखें, ये अगले सफ़े पर वो वाकया 362 पर लिखा है, हयात अंबिया और हयात औलिया में फ़र्क। ये देखें, हयात अंबिया और हयात औलिया में फ़र्क, इसके अंदर से वो वाकया ही गायब कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं ये औलिया कराम की शान, और ये अंदर से वो वाकया जो गायब है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें वो इबारत मौजूद है जो हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने इसके सामने पेश की थी। वो वाकया क्या है, वो ये है जनाब कि हजरत सैयद अब्दुल वहाब के अकाबर उलैया में से थे। हजरत सैयदी के मज़ार पर बहुत बड़ा मेला हजूम होता था, इस मजमा में चले गए थे, एक ताजर की कनीज पर नजर पड़ी, फौरन निगाह फेर ली। हदीस में इरशाद हुआ है कि पहली दूसरी फलां फलां, खैर निगाह तो आपने फेर ली मगर वो पसंद आ गई। ठीक है जी, कनीज पसंद आ गई। जब मजार शरीफ पर हाजिर हुए, इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है। अंदर से बाबे ने कब्र के अंदर से पूछा कि वो जो उसकी देखी है तुमने कनीज, तुम्हें पसंद आई है? अर्ज की, ठीक है जी।
ये सैयदी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह फलान टमकान कह रहा है कि हाँ पसंद आ, हाँ अपने शेख से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। इरशाद फरमाया अच्छा हमने तुमको कनीज हिबा कर दी, अब कनीज किसी और की, और ये बाबा जो है कवर के अंदर से मरा हुआ ही कह रहा है कि वो तुम्हें दे दी है। तो वो चुप कर गया, वो सोचने लग गया कि कनीज किसी की, ये हिबा कैसे कर रहा है। आगे अगला देखे, अगला लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। अब वही फिक्रा 100% इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि लिखा हुआ है। और मौलवी मुबशर कज़ाब और दज्जाल जो है वो ये कहता है कि अहमदी मुसलमानों ने झूठा वाकया बना लिया है। ये आगे आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है ये, अच्छा ये लिखा हुआ है जी, ये आगे है वाकया क्या, खुद खादम को इशारा हुआ, उन्होंने आपकी नजर कर दी। इरशाद हुआ अब्दुल वहाब अब देर काहे की, फलां हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो। समझ आइए आपको बात की। वाकया हमने दिखा दिया कि 361, 361 और 362 नंबर सफा पर ही वो वाकया लिखा हुआ है। लेकिन मौलवी मुबशर रजा खान बरेलवी ने, ये आप देख सकते हैं, ये वही इबारत है ना, हयात अंबिया और हयात औलिया में फर्क, और आगे अर्ज भी वही लिखी हुई है हयात, उसके ऊपर देखें वो वाकया ही गायब कर दिया है। गायब करने वाले कौन है, देव बरेलवी। कौन से, इलियास तारिक कज़ाब और दज्जाल के मानने वाले। और ये मौलवी मुबशर रजा खान बरेलवी दज्जाल और कज़ाब भी जो है वो इसी दावत इस्लामी से ताल्लुक रखता है, और खुद तहरीफ करके वाकया अंदर से गायब कर दिया यहूदियों की तरह। फिर अपनी जो जाहिल अवाम है उसको धोखा देने के लिए वही तहरीफ शुदा किताब दिखा दी और बिल्कुल यहूदियों वाला काम किया। इसलिए आज हमने जो इसकी शक्ल बनाई है उसके ऊपर ये यहूदियों का जो झंडा है वो इसकी टोपी के अंदर लगाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफेद या काला इमामा इसके सर पे सजता नहीं। ये वो यहूदी है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह इनको कज़ाब, दज्जाल और फराडिया साबित किया है। इन मौलवियों को जो अहमदी मुसलमानों को जो है वो उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और तहरीफ खुद करते हैं, और इल्जाम फिर अहमदी मुसलमानों पर लगाते हैं कि देखें जी इन्होंने झूठा वाकया अपनी तरफ से गाड़कर हमारे सामने पेश किया। ये देख लें वही है हयात अंबिया और हयात औलिया में फर्क, और इसके ऊपर ये वो वाकया लिखा हुआ है कि फलां हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो। अब कोई निकाह नहीं, कोई चीज नहीं, मरा हुआ बाबा कब्र में कह रहा है कि इसकी कनीज तुम हुजरे में ले जाओ और वहां जाके उसके साथ बदकारी करो। निकाह तो है कोई नहीं, तो क्या हुआ बदकारी। उस बदकारी के नतीजे में जो गंदी औलाद पैदा होती है वो है मुफ्तरी, मुबशर, कज़ाब, दज्जाल और फराडिया। और ये बाद में आकर हमें कहता है कि ये जी वाकया अपने पास इन्होंने गाड़ के जो है वो पेश कर दिया है। तो आपको अभी मैंने 2 मुख्तलिफ किताबों से ये वाकया जो है ये दिखा दिया है। इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूं। ये खाकसार की वेबसाइट के ऊपर भी ये जो है किताब पड़ी हुई है। इसके मेरे पास 3-4 एडिशन है ताकि झूठे को उसके घर तक हम छोड़ के आए। ये मौलवी मुबशर को क़यामत तक चैलेंज है कि जब मर्जी इसी मौजू पर मुझसे मुनाजरा कर ले। ये मर जाएंगे लेकिन इन मौजूआत पर मुनाजरा करने को तैयार कभी नहीं होंगे। मुनाजरा किस पर करेंगे, वो जी मिर्जा साहब जो है वो तो उन पर वो बदकारी का इल्जाम था, उन पर फलां इल्जाम था। जो झूठ पिछले अंबिया के बारे में बोले गए, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया गया तो इससे वो बदकार माज़अल्लाह साबित हो गए, इस तरह इससे वो झूठे साबित हो गए। इल्जाम तो इल्जाम होता है। तो बस ये झूठे इल्जाम लगाने में शेर हैं। आपके सामने हमने इनको कज़ाब, दज्जाल और यहूदियों की रूहानी नस्ल साबित कर दिया है, और ये साबित कर दिया है कि ये लोग खुद कज़ाब और दज्जाल हैं। और जब इनको अब ये देख ले, ये भी साबित हो गया कि ये गंदी हवा जो छोड़ी है ये हमने नहीं छोड़ी, ये खुद इसके कज़ाब और दज्जाल इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने छोड़ी है। ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैंने ये चीजें साबित कर दी हैं। और इसके अलावा भी खाकसार के पास, ये भी मैं आपको दिखाता हूं, ये खाकसार के पास मुख्तलिफ एडिशन पड़े हुए हैं इसी मुल्फुजात आला हजरत के। ठीक है जी। ये मुल्फुजात आला हजरत, ये उसमें वो वाकया लिखा हुआ है। ये अब और एडिशन है, यानी मुल्फुजात आला हजरत आपको बताया है बड़ी मशहूर किताब है बरेलवियों की, और ये बहुत सारे लोगों ने इसको छापा हुआ है। यानी बहुत सारे जो हैं वो छापने वाले, चूंकि ये बहुत ज्यादा बिकती थी तो बहुत सारे लोगों ने इसको छापा हुआ है। तो उसमें भी ये वाकया मौजूद है। ये मैं आपको बड़ा करके इसको दिखा देता हूं।
वही 100% वाकया है। इसके सफा नंबर 249 पर है वो वाकया। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं सफा नंबर 249 है, और ये नीचे ये आप साफ नजर आ रहा है कि वो वाकया लिखा हुआ है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो वाकया लिखा हुआ है कि इसने वो कनीज मज़ार अक़दस की नज़र की, खादम को इशारा हुआ, उन्होंने आपकी नज़र कर दी। इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब अब देर का है कि फलां हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो, यानी उसके साथ बदकारी करो, और फिर इस तरह की मौलवी मुबशर रज़ा खानी बरेलवी कज़्ज़ाब और दज्जाल जैसी गंदी नस्ल पैदा करो। ठीक है, इसके आगे वही बात लिखी हुई है जो वहां भी मौजूद है। तो मैंने आपको कितने ही एडिशनों से ये दिखा दिया है। ये एक और एडिशन है। इसके अलावा आपको 3 एडिशन अब तक मैंने दिखा दिए हैं जिसके अंदर ये बात मौजूद है। और ये खाकसार के पास वो 2009 का एडिशन भी मौजूद है। ठीक है जी, और ये 2014 का एडिशन भी मौजूद है जिसके अंदर इन्होंने तहरीफ की थी, वो 2009 का एडिशन है, जिसमें बाद में दोबारा इबारतें शामिल करके माफीनामा शामिल किया गया, वो 2014 का एडिशन है। और ये खाकसार के पास एक और एडिशन, बेशुमार आपको अर्ज किया है इसके एडिशन है, ये देखें, ये एक और एडिशन है, और ये भी उन्होंने छापा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है नाशिर मकतबातुल मदीना बाबुल मदीना कराची, और ये 2008 का एडिशन है। अगर आपको यहाँ साफ ना नजर आ रहा हो, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं कि 2008 में भी ये किताब उन्होंने छापी थी, और सबसे पहले 2008 में छापकर इसमें तहरीफ की। उसके बाद इनकी वो पंजाबी में कहते हैं कुतिया कुतिया हुई, तो फिर इन्होंने बाद में 2012 में इसको चेंज किया। ये सारा उसका कत्था छठा लिखा है, और ऊपर लिखा है 9 जून 2008। ठीक है जी, 2008 में भी छपी, 2009 में उसमें तहरीफ थी। बाद में लोगों ने जब इनको बुरा भला कहा तो इन्होंने वो तहरीफ खत्म करके असल बात जो है वो लोगों को दिखा दी। अब ये भी एक एडिशन है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके बेशुमार एडिशन है, और जो एडिशन इसने दिखाया है वो वही एडिशन है जिसमें तहरीफ की गई थी। ठीक है, ये इस तरह का भी एक एडिशन इसका है जिसका टाइटल पेज इस तरह का है, अल मलफूज, और ये बिल्कुल वही मलफूजात है। ये उसका बेटा है मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खां, उसने ये इकट्ठे किए थे, और इस तरह करके भी ये छापे गए हैं। तो ये मोहतरम नाजरीन आपके सामने हमने पेश किया है। हाँ, ये देखें, ये एक पूरा लेटर है। ये भी मैं कोशिश करूंगा कहीं अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि यहां मैंने देखा है कमेंट के अंदर अपलोड नहीं हो रहा ये। तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये देखें, ये उनका ही अल मदीनातुल इल्मिया फैजान मदीना मल्ला सुदागरा पुरानी सब्जी मंडी बाबुल मदीना कराची। ठीक है जी, ये वही छापने वाले जिसकी किताब 2009 की छापी हुई इस कज़्ज़ाब और दज्जाल मौलवी ने आपके सामने पेश की है। ये उनका माफीनामा है लेटर की सूरत में। ये उनके लेटर पैड के ऊपर ये उनका माफीनामा है 11 अगस्त 2010 का, यानी 2009 में जब इन्होंने तहरीफ करके किताब को छापा, तो उसके बाद ये 11 अगस्त 2010 में उन्होंने एक खुला माफीनामा लिख कर मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश किया कि हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, आपकी बर वक्त रहनुमाई का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मजलिस अल मदीना इल्मिया ने किताब मुलफुजात आला हजरत मा तहरीक तहत शाये की। इसके पहले एडिशन में चंद इबारात शामिल नहीं की। वही रंगबाजी और ड्रामा जो मौलवी को पता था कि इसमें वो इबारत शामिल नहीं है, लोगों को दिखाकर धोखा दे रहा था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा एडिशन में इबारत शामिल कर दी जाएगी। अल्लाह ताला आप और दीगर उलमाए मशाइखों का साया आतफत हमेशा सरों पर कायम रखे। ठीक है जी, ये मुजल्लतुल इल्मिया मदीना 29 शबान मुज़व्वम 1331 11 अगस्त 2010 का ये सारा वो लेटर है जो इन्होंने दावत इस्लामी वालों ने फिर मुख्तलिफ इनके बरेलवियों के जो मकतबे थे उनको भेजा कि हमने ये बहुत खबासत की है, और हमने तो जाहिर बात है कि आप अब हमारे मौजू को समझ गए होंगे कि ये मौलवी कज़्ज़ाब और दज्जाल है, ये फ्राडिया है, सिर्फ लोगों से पैसे जो है वो हथियाने के लिए झूठ बोलता है। और जब इनके इमाम की गंदी हवा इसको दिखाई जाए तो वो किताबें जो यहूदियों की तरह तहरीफ करके इन्होंने बनाई हुई हैं वो हमारे सामने पेश कर देते हैं। देखें जी, इसमें तो वो बात ही मौजूद नहीं है, और ऊपर से हमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाले चोर नाले चतर, उल्टा हमें कह रहे हैं कि जनाब हमने वो अपने पास से ही कोई किस्सा बना के पेश कर दिया है। तो ये आपको थोड़ी सी आगे से सुनाता हूं कि ये क्या क्या कहता है। वो सारा कुछ ये खुद है, अभी मैंने आपके सामने साबित कर दिया है। सुने जी, ये इबारत अगले सफे पे चलते हैं, पढ़ नहीं दिखा के लिए आप आके है तो ये वाली बात आपको पूरी किताब के अंदर कहीं नजर नहीं आएगी। क्यों जी? यकीन हो गया है हमारे देखने वालों को, अहमदी भाई हो हमारे या गैर अहमदी हो, आपको ये यकीन हो गया है कि ये बात किताब के अंदर मौजूद है। हमने किताबों के लिंक भी आपको दे दिए हैं। मजीद किताबों के लिंक जो हैं वो आपको ये देखें, ये खाकसार ने
किताबें सारी अपलोड करके रखी हुई है वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि आप, और ये खाकसर का चैनल है और इसके मेरा ख्याल है सब्सक्राइबर कम है या क्या वजह है, वो किसी वजह से हमारा जो लाइव था वो मैंने कोशिश की थी कि इस पे मैं करूं तो वो नहीं चल सका। तो खाकसर की कोशिश आइंदा किसी वक्त होगी कि यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादातर लोगों के पास है और ये पब्लिक फोरम है और इस बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी कोशिश करें दोस्त सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें यूट्यूब के चैनल को, ताकि वहाँ भी जो है वो लाइव की जा सके। तो ये खाकसर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अहमद रजा खां बरेलवी की किताबें पढ़ के तो उसके अंदर से हवाले निकाल कर रखे हुए हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि इसको पढ़े। ये देखें, यही किताब खाकसर ने पूरी पढ़ के इसमें से हवाले बनाकर तो वो यहाँ रखी हुई है, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वो किताब है जिसके अंदर से खुद हवाले बनाए जा चुके हैं, यानी इसमें से जो सुर्ख कलर का आपको कोई पेज नजर आएगा उसके ऊपर निशान लगा होगा, सिर्फ उसको आप देखें, आपको इंशाल्लाह हवाला मिल जाएगा। उसको आप अंदर से निकाल भी सकते हैं क्योंकि ये इमेजेस हैं, इमेजेस की पीडीएफ बनी होती है। ये देखें, जैसे ये हवाला है, ठीक है, ये कहता है हयाते अंबिया का मोड़कर गुमराह है, कादियानी हदीस गढ़ना इल्ज़ाम, वो कहते हैं खुद ये चीज़ें गढ़ते हैं और इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये वो असल किताब है और इसका 2009 का ही ये एडिशन है। ये वो एडिशन है जिसके अंदर तहरीफ की गई है, लेकिन जो आपको दिया गया है हासिल मुतालिया वो एडिशन है जिसमें तहरीफ ख़त्म करके दोबारा उसको, ये देखें एक एडिशन ये है, लेकिन ये सिर्फ हिस्सा अव्वल है, वो जो बात लिखी हुई है वो हिस्सा सोम के अंदर है। तो ये खाकसर ने इसके मुख्तलिफ एडिशन भी जहाँ जमा किए हैं, ये देख ले। ये कुरान करीम के अंदर सूरत बकरा में, ठीक है जी, आयत नंबर 75, सूरत निसा में आयत नंबर 46, सूरत मायदा में आयत नंबर 13, सूरत मायदा में आयत नंबर 41 में यहूदियों की सिफ्त बयान की गई है कि वो तहरीफ करते हैं, वो तहरीफ करते हैं। तो क्यों ना हम ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यहूदियों की पेशगोई की थी कि वो मेरी कौम में भी पैदा होंगे और मेरे उम्मती कहला होने का दावा रखेंगे, वो यही मौलवी है, ये कज़ाब और दज्जाल मौलवी वही है जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी। आगे सुने जी क्या कहता है। ये कादियानी मरज़ई एक नंबर के फ्रडिये, दज्जाल, कज़ाब। हाँ जी, अब आपको यकीन हो गया है कि वही तीन अल्फाज कज़ाब, दज्जाल और फ्राडिया जो इन्होंने असल में हमें साबित करने की कोशिश की है, हमने अल्लाह के फजल से सबूत के साथ आपके सामने पेश किया है कि ये कज़ाब, दज्जाल और फ्राडिये असल में ये मौलवी खुद हैं। दूसरा, ये यहूदियों की वो नस्ल है जो तहरीफ करते हैं, अपनी किताबों में जो गंदे और घटिया वाकयात लिखे हुए हैं उनको तहरीफ करके अंदर से निकाल देते हैं। जब इनके सामने पेश करें तो ये अपने लोगों कहते हैं देखो जी किताब में तो ये वाकई नहीं लिखा हुआ। को मैं क्या कहूं, अब ये आप देख सकते हैं कि आला हजरत पे आए रोज ये लोग इख्तलाफ करते हैं और गलत बातें मंसूब करते हैं। असल हाँ, गलत बातें मंसूब करते हैं जी। अब ये कज़ाब, दज्जाल और फ्राडिया अगर कोई था तो वो अहमद रजा खां बरेलवी का बेटा था, ठीक है जी, जिसने ये बातें इस किताब में लिखी थी। और कज़ाब, दज्जाल और फ्राडिया अगर कोई है तो वो इलियास अत्तार कादरी है, जिसने इन किताबों में से वो वाकयात, गंदे घटिया वाकयात निकाल कर उनको तहरीफ करके शाया किया। और कज़ाब, दज्जाल और फ्राडिया ये मुबशर रजा खानी बरेलवी है जो ये जानते हुए कि इन किताबों में तहरीफ हुई है अपनी मासूम अवाम को धोखा देता है। में मिर्जा कादियानी के ये सारे काम थे वो रंडी। ठीक है जी, तो ये बहरहाल इसके आगे ये अपने घर के वाकयात बताता है, वो हमें सुनने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने हमने ये पेश कर दिया है कि ये देखें, इसके आगे बजाय इसके कि ये अपने इस एतराज का जवाब दे, एतराज का जवाब तो जाहिर बात है ना इसके पास है ना इसके मरने तक इसके पास होगा। तो ये इसके बाद क्या कहता है, लड़की को ले जाओ, हाजत पूरी करो। हाजत कौन पूरी करता था देख लिया तुमने हकीकत। तो इस मिर्जे कादियानी की हरकतों के ऊपर उतर आते हो। जली लोगो, फ्राडियो, झूठेओ, धोखेबाजो। अल्लाह फाजले बरेलवी ने तुम लोगों को नंगा किया जी। ये तो अल्लाह ताला ने अभी आपके सामने साबित कर दिया है। ये देख लें, अभी खुद वही फ्राडिया, जहल, सब कुछ खुद है और ये हमें कह रहा है। बहरहाल ये हम इधर ख़त्म करते हैं वीडियो। काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब आपको इसका मिल चुका है और इसकी वीडियो के नीचे हम अपनी इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर देते हैं ताकि
तो ये हम वीडियो, इसकी वीडियो के नीचे अपना खाकसार ने लिंक शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि अगर कोई देखेगा अक्लमंद तो उसके पास हकीकत पहुंच जाएगी। आप में से अगर कोई लाइव आना चाहे, मेरा भाई मेरा दोस्त अभी हमारे साथ, तो वो आ सकता है। अगर कोई कमेंट्स के अंदर कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, ये शान यूसुफ साहब भी आए हैं, ये बहुत अच्छे हमारे भाई हैं और ये शेयर करते रहते हैं बहुत अच्छी चीज़ें। तो अभी ये जो मौलवी मुबशर रज़ा खानी बरेलवी की जो वीडियो थी, इसका जवाब आपके सामने हमने दे दिया है। तो कोई दोस्त अगर लाइव आना चाहे, हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहे, मैंने तो कहा है बरेलवी दोस्तों में से भी अगर कोई अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का मानने वाला, कज़ाब और दज्जाल मुबशर रज़ा खानी का कोई फॉलोअर हो और वो इस कज़ाब और दज्जाल को लाए। हाँ अच्छा, मैं आपको ये भी साथ दिखाता चलूँ कि ये लोगों को ये कहता है कि जनाब, ये मैं इसका आपको अकाउंट दिखाता हूँ कि मुनाजरे के लिए नहीं अहमदी मुसलमान आते और वो मुनाजरा नहीं करते और ये वो। तो ये देखें यहाँ लिखा है कोई मुनाजरा करने वाला, इसकी मुख्तलिफ दूसरी वीडियोस में भी ये मुनाजरा की दावत देता है। ठीक है जी, और हम कहते हैं आओ मुनाजरा करो। ठीक है, ये देखें ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीरें एडिट करके लगाता है और बदजुबानी करता है, गंदे और झूठे इल्ज़ामात लगाता है। ठीक है, और पाकिस्तान में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो बहरहाल ये देख लें जी, इसकी हकीकत मैं आपको ये भी साथ दिखाता चलूँ कि ये कहता है जी है कोई कादियानी मुनाजरा करने वाला। फरूख भाई कह रहे हैं कि इनकी दुम नहीं है, दुम इनकी है, इन्होंने छुपाई हुई है फरूख भाई। बहरहाल तो अभी मैं आपको दिखाता हूं ये कि ये मुबशर रज़ा खानी बरेलवी साहब जो हैं, इनके सामने खाकसार ने कई दफ़ा इसको कहा कि आओ मेरे साथ मुनाजरा कर लो। तो ये लोगों को ये जाहिर करता है शायद कि ये ना बहुत इसको मुनाजरे के लिए ये लोगों को कहता है और कोई मुनाजरे के लिए आता नहीं। तो ये मुबशर रज़ा खानी बरेलवी का अकाउंट है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इसका नीचे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 923247448814। ये मुबशर रज़ा खानी का जो है वो लोगो लगा हुआ है, नीचे उसका जो है वो नंबर दिया हुआ है। इसको मैंने आज भी सुबह बताया है कि मैं लाइव आने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये देख लें, ये नीला हुआ है। ये सारे दोस्त जो फेसबुक ये व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनको पता है कि जब नीला हो जाए, दो नीले टिक लग जाए, तो इसका मतलब होता है कि उसने ये सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। लेकिन इतनी जुर्रत नहीं उसके अंदर कि वो बात कर सके। ये देख ले, मुसलसल मैं मैसेज इसको करता रहा हूँ, ये डेट्स भी साथ लिखी हुई है, तो इसका कोई जवाब नहीं आया। और फिर मैंने जब इसको बार बार कहा कि आओ मुनाजरा कर लें, आओ मुनाजरा कर लें, तो इसने पूछा जी मुनाजरा। अब ये एक मैसेज इसने किया है किस मौजू पर, मैंने कहा है मौजू ये होगा अहमदी सच्चे मुसलमान है या बरेलवी। तो फिर गायब। फिर मैंने मैसेज किया है अगले दिन मैसेज, मौलवी साहब किधर गायब हो, मुनाजरा नहीं करना, मौलवी मुनाजरा नहीं करना। मैंने कहा मौलवी का कारोबार लगता है काफ़ी चल गया है, मुनाजरा की हामी नहीं भरते। फिर ये देखें, ये इसने ट्विटर से मुझे ब्लॉक कर दिया। ये वो भी मैंने इसको मैसेज भेजा कि तुमने मुनाजरा क्या करना है, तुम तो घुसते जा रहे हो। और ये उसके बाद ये फिर मैंने इसे सुबह भेजा कि आओ आज मैंने गुफ्तगू करनी है तुम्हारे कज़ाब और दजाल होने पर, तो आ जाओ। तो लेकिन ये लिंक सारे नीले हुए हैं और ये गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया। यानी कि इसको मैंने इतनी दफ़ा कहा कि आओ बात करें, लेकिन मौलवी की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मौलवी बात। ये देखिए आपके सामने मैं मैसेज करने लगा हूँ, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, मैं आपके सामने इसको मैसेज करता हूँ। बहरहाल वो जी मौलवी मुबशर रज़ा खानी बरेलवी साहब, आपको काफ़ी दफ़ा मैसेज किया है लेकिन आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप मैसेज पढ़ भी लेते हैं और आप अपने यूट्यूब अकाउंट के ऊपर लोगों को धोखा देने के लिए, उनकी आंखों में मट्टी डालने के लिए कहते हैं जी मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ। वो पिछली दफ़ा भी कोई काफ़ी महीने हो गए हैं, अब लाइव में आए और कहा जी मैं जाना है फलां जगह पर जुम्मे को, और तब क्या भागे हुए हैं, अभी मुझे ट्विटर से भी ब्लॉक कर दिया है। तो क्या वजह है, क्यों लोगों को आप धोखा देते हैं? तो आप आए मुनाजरा करने के लिए जब आपका दिल करे, ठीक है, तो मैं हाजिर हूँ जनाब। तो हमारे बाकी के दोस्त जिनको भी ब्लॉक आपने किया हुआ है उनके ब्लॉक खोलें, वो भी आपसे बहुत मुनाजरा करने का शौक़ रखते हैं। तो लोगों को धोखा देना छोड़ दें और आए मुनाजरा करें, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके सामने मैंने मैसेज भी भेज दिया है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो कहते हैं ना इन तिलों में तेल नहीं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं कि ये हमारे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार होंगे। तो ये आज की वीडियो तो आपने देख ली, काफ़ी हमें टाइम हो गया है। तो आप में से अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहे, अभी गुफ्तगू करना चाहे, तो वो आ सकता है लाइव। तो अगर लाइव नहीं आना चाहते तो फिर हम गुफ्तगू ज़ाहिरी बात अभी इधर ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद यही था कि हम इस कज़ाब और दजाल और फराडिये मौलवी
अहमद रज़ा ख़ानी बरेलवी मुफ्ती बल्कि मुफ्ती मुबशर रज़ा ख़ानी को बेनकाब करें और इनके झूठ और किज़ब और दजल को लोगों के सामने पेश करें। तो कोई दोस्त है जो अभी लाइव हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहता हो? फ़ारूक भाई आप भी फारिग बैठे हैं, फिर लाइव आना है आपने या क्या इरादा है? बाकी ये हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो लाइव आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई लाइव आना नहीं चाहता। तो ठीक है दोस्तों, फिर इस मौलवी ने मुझे को ब्लॉक किया हुआ है। ज़ाहिर बासित साहब कहते हैं कि मुझे भी ब्लॉक किया हुआ है। तो ज़ाहिर बासित साहब थोड़े लाइव अगर आप आना चाहें तो आ जाएं, थोड़ा अपना बता दें कि क्या आपका इनके साथ गुफ्तगू हुई। तो अगर आप आना चाहें तो, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई 5 मिनट हैं, अगर कोई दोस्त लाइव आकर कोई गुफ्तगू करना चाहे 5 मिनट ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखें जी, हम काफ़ी देर बैठे रहे, लेकिन हमारे मुकाबले में कोई बरेलवी कोई रज़ा ख़ानी नहीं आया। हम देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी सबको दावत देते हैं हमारे साथ आके गुफ्तगू करें। आपके मौलवी जो आपको बताते हैं वो सब झूठ दजल और फ्रॉड है, फ्रेब है, वो धोखा देते हैं आपको, चूंकि आप में से अक्सर लोगों को नहीं पता कि हकीकत क्या है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि इनके दजल और फ्रॉड और फ्रेब को आपके सामने पेश करें, और जो इनको दज्जाल समझते हुए भी ये जान ले कि ये दज्जाल है, कज़ाब है और फ्राडी हैं, उसके बावजूद इनके पीछे लगा रहना चाहता है, तो फिर जनाब कोई मसला नहीं। हमारा तो काम है आवाज़ देना, वो हम देते रहेंगे। तो जो आना चाहता है सीधे रास्ते की तरफ वो आ जाएगा, जो गुमराह रहना चाहता है उसको फिर ज़बरदस्ती तो इस्लाम में जो है वो कोई नहीं कर सकता। तो अभी अर्ज़ ये है कि अभी हम लाइव ख़त्म करने लगे हैं इस प्रोग्राम को। तो कल मैंने लाइव आना है या नहीं, या बाद में आना है या नहीं, कल ही डिसाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं, आज थोड़ा वक्त था मेरे पास, और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ उम्मीद है किसी वक्त आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने भाई खाकसार माइंड रोस्टर मीर को इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके अगर कोई जानने वाले हैं जो अहमदी है, जो कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर रब्ता करें। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि बाज़ बातों के जवाब खुद दें। अगर हमें किसी बात का ना पता हो तो मज़ीद आगे बुज़ुर्गों से गुफ्तगू करते हैं। मैंने देखा है कुछ दोस्त ने लाइव आने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, तो वो मैंने अभी देखा है, वो मैं ब्रॉडकास्ट ओके, चलो एक दो ऐड करने की कोशिश की है, वो मैंने अभी देखा है उसकी तरफ कि दोस्तों ने रिक्वेस्ट की हुई थी जी। ये कुतुब फरोश बार बार मेरा नाम लिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वो कहना चाहते हैं, वो मुझे नहीं समझ आई। ये रिजवान अलाउद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक दफा उन्होंने कहा है, क्या एक दफा कोई पता नहीं। तो आप में से अगर कोई टेक्स्ट के अंदर भी कोई बात करे तो मैं उसके साथ थोड़ा मतलब उसकी बात का जवाब दे सकता हूँ। तो मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की है, ये मैसेज सेंड किया है एक दोस्त को, देखें अगर वो लाइव में शामिल हो सके। मुझे नहीं पता किस वजह से ये दोस्त लाइव में शामिल नहीं हो सकते, यानी होना भी चाहते हैं बात। ये कुतुब फरोश साहब बार बार मेरा लिख रहे हैं आईडी, मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं। तो अगर वो लिखे टेक्स्ट के अंदर के वो क्या चाहते हैं तो फिर शायद कुछ किया जा सके। तारफ ताफ्ताब भाई भेज रहे हैं आईकॉन, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाहिर बाहिर साहब हमारे साथ ऑनलाइन है, तो इनसे थोड़ी गुफ्तगू हाँ करते हैं। जी जाहिर भाई अपना तारुफ थोड़ा करवा दें और आप करें गुफ्तगू। हाँ जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मौलवी साहब है ना, ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं। इन्होंने मुझे तकरीबन 1.5 साल से इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि इन्होंने मेरे बारे में एक वीडियो बनाई उधर कि ये जी इनके कोई मुरब्बी साहब हैं जी अहमदियों के, और ये जी सब कुछ करते हैं जी, ये सब झूठ फरेब है, ये मुसलमान नहीं है। ऐसे करके इन्होंने ना अपने पेज पे, फेसबुक के पेज पे इन्होंने मेरी वीडियो बनाई जाहिर बासित वाली, और सब कुछ बना बनू के। तो बाद में जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया जी कि आप जी प्लीज आके जी मुझे बात करें मेरे से, और आप में दम नहीं है आके बैठ सकें। फिर मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो सारी इनकी देखी, और उसके बाद मैंने इनको बोला कि ठीक है जी, मैं आप ऐसा करें कि कोई प्रोग्राम बना लें और टाइम रख लें। वैसे मैं मुरब्बी मुरब्बी तो कोई नहीं हूँ, ऐसे मुझे मुरब्बी वगैरह ना मुझे बोलें, तो मैं तो एक आम सा अहमदी हूँ। तो बाकी जी इन्होंने एक दो मेरे मैसेज पढ़े हैं। तो जी ये पूरी वीडियो बनाने के बाद जी 1.5 साल हो गया आज तक ये फरार हैं। उसके बाद जब ये कोई यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं तो मैं उधर भी मैसेज कर देता हूँ, तो उधर के बाद मुझे आज तक कभी इनका कोई जवाब नहीं आया।
तो वैसे ही ये बड़ी भड़कें लगाते हैं कि जी हम पता नहीं क्या हैं जी। तो इनमें अब ना ये अब सिर्फ गालियां देने पे आ गए हैं। जो भी इनके साथ बात करता है ना, तो जब भी पहले ये गालियां वगैरह निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, और उसके बाद वो भागने की कोशिश करते हैं। भागने की क्या कोशिश करते हैं? जब बात करनी नहीं है तो फिर उसके बाद भागने वाली कोई बात रहती नहीं है ना। तो जी हम जाहिर तो साहब, इनसे एक ये मिनट, ये वीडियो की। हारून सैफी साहब आए हैं और मुझे बड़ी खुशी है। ये वही हारून सैफी साहब है जिनके बारे में ये मुबशर रज़ाखानी बरेलवी दज्जाल और कज़ाब ने वो वीडियो बनाई थी। तो हारून सैफी साहब, अगर आप टेक्स्ट में लिख सकें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। आपकी वीडियो के बारे में आपने एक पोस्ट भेजी थी इसे ये दज्जाल और कज़ाब और मुफ्ती को, कि वो अहमद रज़ा खान बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो हुजरे में आप कनीज को ले जाओ। तो उस पे इसने कहा था कि वो वाकया आपने झूठा गढ़ के पेश किया है। तो आज उसी के जवाब में मैंने ये सारी वीडियो की है। तो जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप देख भी सकते हैं कि वो मैंने सारी किताबें फिर इसकी दिखाई हैं जिसमें वो वाकया लिखा है। तो हारून साहब साहब को मैं ये बता रहा हूँ, तो आप अपनी बात जारी रखें जाहिर बात साहब। हाँ जी, सर जी मैं ये बता रहा था कि उसके बाद ये बस यही इनका काम है। उसके बाद ना ये कोई जवाब देते हैं और ना बल्कि कोशिश करते हैं कि इससे किसी भी मामले पे, किसी भी जगह पे, ना ट्विटर पे इन्होंने मुझे ट्विटर पे भी ब्लॉक किया, फिर उसके बाद इन्होंने फेसबुक पे मुझे ब्लॉक किया, फिर मैंने इनको यूट्यूब पे तकरीबन हर वीडियो जो है इनकी उसके नीचे मैंने कहीं ना कहीं इनको जरूर मैसेज किया हुआ है कि भाई मेरे प्लीज आप देखो कि आप कोई वीडियो बनाते हो किसी बंदे के बारे में, अगर किसी के बारे में आप झूठ बोलते हो तो आप कम से कम उसको अनब्लॉक तो करो ना, या उससे जवाब तो दो ना। तो सिर्फ जितनी भी इनकी वीडियो है आप उन पे देख लें कि ये सिर्फ गालियों के सिवा कुछ नहीं उनका आगे से जवाब मिलता। तो मैं यही इस वीडियो की वजह से, आपकी मेहरबानी, आप लाइव आके ऐसी बातें पूछ रहे हैं इनसे, तो मैं तो इनसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई मौलवी साहब देखो, आपने एक ना एक दिन मर जाना है। तो अगर झूठे इल्जाम लगाते जाओगे, कवर में सांप आएंगे तो वो काटते जाएंगे सारी नहीं जिंदगी, जब नहीं तक जाहिर वो बात साहब, क्यामत नहीं माजरत के आनी, इनका साथ, क्या हालत होगी उनकी। जाहिर बात साहब माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि इनको सांपों ने नहीं काटना, क्योंकि ये सांप से ज्यादा जहर अपने अंदर रखते हैं। ये जो डंग मारते हैं ना आवाम को, जिससे वो गुमराह हो जाती है, वो सांप भी इनसे बेहतर है। वो कम से कम लोगों को गुमराह तो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखें, आप जितने मर्जी झूठ बोलें, लेकिन किसी एक झूठ के बारे में बैठ के हमसे बात करें और उसको एक साबित करके दिखा दें, तो फिर हम मानेंगे भाई आपके बड़ी बड़ी चीज है जी, आपने मौलवी हैं आप जी, बड़ा कुछ कर सकते हैं जी। तो आप मतलब ये कि जितने मर्जी झूठ बोले आपको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि खुदा तआला ने लानत जो डालनी होती है ना किसी पे, वो झूठ तो सबसे पहले वो लानत है, उनको पता ही नहीं चलता वो क्या क्या बोलते हैं। तो हम तो नहीं भाई, बदतमीजी नहीं कर सकते हम किसी से, ना किसी के बारे में कोई हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि वो एक तरफा ही बोलते हैं। उनके सामने अगर उनको पता चल जाए ना कि कोई इनका जवाब देने के लिए खड़ा है, तो उन्होंने बस भाग जाना है, उन्होंने बोलना है कि बस ये इससे बात नहीं करनी। या आप देख लें, आप अभी इनके कोई यूट्यूब निकाल लें इनका और उनके नीचे देखें। अच्छा, जो सुनने वाले हैं उनकी गंदी जुबान कम फिर भी होगी, लेकिन ये जो नीचे मैसेज करते हैं ये पता नहीं क्या क्या गंद बकते हैं यार। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम तो यही सिर्फ कह सकते हैं। और 20 दफा इनको हर तकरीबन जब मैं इनकी कोई वीडियो देखता हूँ, वैसे तो देखनी छोड़ दी मैंने, क्योंकि इन पे जो खुदा की लानत पड़ी है वो मुंह से भी वही कुछ निकलता है। हम तो ऐसे लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल कर सकते जैसे जैसे ये जुबान इस्तेमाल करते हैं। और दुख इस चीज का है कि चलो आप दुख इस्तेमाल भी करते हो तो चलो कोई एक चीज तो पकड़ो यार, किसी एक 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 पॉइंट पे आके आप बात कर लो। और जब भी आप बात करने की कोशिश करोगे, बात करनी तो बड़ी दूर की बात है, उसके बाद तो ये मतलब आपको ब्लॉक ही कर देंगे। बात क्या करेंगे उनसे? या गालियां निकालनी शुरू कर देंगे, या बोलेंगे जी मैं आजकल वहां पे गया हुआ हूँ जी, मैं सऊदी अरब में उम्रा कर रहा हूँ, और नीचे गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं मैसेज में, कह रहे हैं जी मुझे ये किसी कादियानी का मैसेज आया है तो मैं ये यहाँ पे सुनना नहीं चाहता, तो ये गंदी गंदी लफ्ज निकल गए। तो ये इनकी तो हालत है। बस इनके लिए तो हमारा जो सिलसिला है वो तो शुरू से यही है कि जी इनके लिए सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं कि इनको अल्लाह ताला यह हिदायत दे, तो या जो इसका फैसला खुदा ताला ही करे। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई जो भी है बात करें आप, आपको पता चले कि क्या दुनिया को भी पता चले। बस ये इनकी हालत है जी। तो इसके बाद मैं और क्या इसके बारे में सबको पता है, जो इनसे बात कर चुके हैं, थोड़ी सी भी बात कर चुके हैं, उनको सबको इनकी हालत के बारे में पता है कि जो इनकी हालत है और जो इनकी जबान है।
तो बाकी यही मैंने कहना था, तो मैंने कहा चलो आज सलीम भाई इधर आए हुए हैं तो मैं जरा थोड़ी सी बात बीच में कर दूं, तो देख लें अगर कोई और दोस्त है तो उनको बेशक आप ले सकते हैं लाइव में। तो इनसे रिक्वेस्ट प्लीज हर दोस्त करें कि प्लीज आप ना ब्लॉक ना करें, कम से कम बात कर लें, तो दुनिया को पता तो ये चल जाए ना कि कम से कम ये बात कर लेते हैं। वैसे तो ऐसे तो ब्लॉक करते जाएंगे, और लाखों करोड़ों अहमदियां कितने को ब्लॉक करोगे यार? ब्लॉक ही कर सकते हो और क्या कर सकते हो, कभी जिंदगी में बैठ तो सकते नहीं कहीं टेबल पे कोई बात करने के लिए। तो अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें अक्ल दे, क्योंकि बात यह है हम इससे इसलिए नहीं बात करते हैं कि हमें कोई तकलीफ है इसके झूठ बोलने से। हम कहते हैं ऐसे मुफ्तरी लोग जो हैं, जो कजाब लोग हैं, जो बोले वाले लोग हैं, जिनको नहीं पता अहमदियत है क्या, तो उनके बारे में हमें तरस आता है उनपे कि यार ये गुमराह जो होते हैं इन लोगों की वजह से हम शायद उसको बचा सकें। क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो ऐसे बकवास करते हैं, जो गालियां निकालते हैं, इनके लिए तो अल्लाह ताला ने वो सुम्मुन बुकमुन वाली जो आयत है वो इन पे पूरी आती है कि वो गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, इनको कुछ नहीं समझ आनी। लेकिन कम से कम शायद कोई ऐसी वीडियो जो ये बनाते हैं वो किसी अहमदी से डिस्कस करने के बारे में कोई शायद 2-4 बंदे ये सुन लें, इनको पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत है, और वो तबाही से बच जाए। यही होता है ना, जो झूठ किसी पे इल्जाम लगाता है, जो झूठ बोलता है, गंदियां गालियां निकालता है, तो हम तो उनको बचाने की फिक्र में हैं। बाकी इनका तो फैसला अल्लाह ताला ने करना है, जो आज तक इन्होंने किया है, तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। बस मैंने यही कहना था। तो मैं वैसे भी अभी जाना था कहीं पे, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपना थोड़ा सा हिस्सा जी डाल जाऊं बीच जी, में। बहुत 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 शुक्रिया जाहिर बासत भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और लोगों के सामने ये बात तस्दीक की, इस बात की कि वाकई ये जो लोग हैं उनको ब्लॉक कर देता है और अपने लोगों को ये धोखा देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक दो और दोस्त है वो आना चाहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अभी मैं दूसरे दोस्त को कोशिश करता हूँ कि लाइव लूँ। हाँ जी इंशाल्लाह जी, ओके जी, ओके सलीम भाई, ओके जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम, ओके। जी, तो ये एक और अभी भाई हैं, अदनान अठवाल इनका नाम है। तो देखते हैं ये भी कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। साथ साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि खाकसार ने बहुत ये मेरा एक पहले अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया किसी वजह से, तो ये खाकसार ने इसके बहुत सारे झूठ जो है उनका पर्दाचाह किया हुआ है। तो ये पूरी पूरी कई कई घंटों की वीडियोस जो हैं वो भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ये भी 52 मिनट की वीडियो है, ये भी 50 मिनट की वीडियो है, और इसके ऊपर भी काफी सारी वीडियोस गुजरी हैं। इन सब वीडियोस में यही दिखाया है कि ये झूठ बोलता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है, उनको धोखा देता है। ये देखें, ये भी इसकी मुख्तलिफ वीडियोस है। ये जो वीडियो है इसमें ये गंदी बेइंतहा गंदी गालियां देता है, और इसमें ये देखें इकरार करता है कि अहमदियों के साथ दलाइल से बात करना बहुत मुश्किल है। तो जाहिर बात है, जब दलाइल से बात करना मुश्किल है तो एक ही काम है कि गाली गलौज करो। ये सुने। आखिर वो भी एक मजहब कायम है, वो एक कल्ट है, वो दलाइल देती हैं, उनके दलाइल का रद्द जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके दलाइल का रद्द जो है ना वो जब डिबेट होती है तो उस वक्त पता चलता है बड़े मामला पलट पलट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने देख लिया है कि खुद ये मानता है कि अहमदी मुसलमानों के दलाइल का रद्द बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये फिर ब्लॉक कर देता है। जाहिर बात है कि जब दलाइल का रद्द मुश्किल है तो ये गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो फिर एक ही तरीका है कि लोगों को ब्लॉक कर दो। तो ये अदनान अठवाल भाई को मैंने ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन वो ऐड हो नहीं सके किसी वजह से ना, डिक्लाइंड उनके ऊपर लिखा हुआ है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, अगर ये ऐड ना हो सके तो फिर किसी और दोस्त को लाइव लेने की कोशिश करें। ये बेशुमार वीडियोस हैं, ये देखें अंसर रजा साहब के साथ इसकी गुफ्तगू होती रही है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाते रहे हैं, वो भी वीडियोस खाकसार ने अपलोड की हुई है। और ये भी मनाजरे से भाग गया था, उसकी वीडियो बनाई थी। ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस है। और ये देखें, ये इनका जो पीर मेर अली शाह है, उसके बारे में भी उसने उसका भी एक पीर था इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। ये देवबंदियों का और बरेलवियों का इकट्ठा पीर है। तो उसने कहा था कि ये अहमदियत जो है ये खत्म हो जाएगी, बेशक इसकी मुखालफत करो या ना करो। ये इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने एक पेशगोई की थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है,
लेकिन चूंकि अहमदियत फैल गई तो इन्होंने अपनी किताब से वो निकाल ही दिया। जिस तरह अभी मैंने आज साबित किया है कि ये तहरीफ करते हैं, इसी तरह उस वक्त भी ये तहरीफ करते थे। तो इसको भी इधर साबित किया गया है। इसी तरह ये मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज आप इसमें देख सकते हैं। ये देखें, ये इसका पीर है अफजल कादरी। वो कहता है कि खादम रिजवी को खुदा कहना भी जायज है। खुदा कहते तो इससे कौन सा मसला है, कुछ भी नहीं होता। तो इसमें ये देखें, ये धरने के अंदर जब ये गालियां देता था खादम रिजवी, तो ये मौलवी मुबशर ने, ये एक बहुत बदजुबान बंदा है, ये भी इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। और ये कहता है कि जो गालियां देते हैं खादम साहब, तो फिर क्या है, साहबा भी तो गालियां देते थे, कुरान में भी तो गालियां हैं। ये भी एक वीडियो इसने एक बनाई थी, उसका जवाब दिया था खाकसान। और ये अहमद रजा खान बरेलवी जो है, वो तमाम मुसलमानों को कहता है कि वो देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी सब काफिर है, मुर्ताद है, जिंदीक है, इनके माँ बाप आपस में निकाह करें तो फिर भी वो जो भी आपस में करें वो जना ही होगा, और जो भी पैदा होगी औलाद वो हरामी होगी। ये इनका इमाम है जनाब अहमद रजा खान बरेलवी, जो कज़ाब और दज्जाल था। तो मेरा ख्याल है कि काफी आज की वीडियो हो गई है, अभी कोई दोस्त भी लाइव नहीं आ रहा। तो अभी दो दोस्तों ने रिक्वेस्ट तो भेजी हुई है, लेकिन पता नहीं किस वजह से, बहरहाल वो बाज दोस्तों के, मुझे नेटवर्क का ही मसला लगता है कि बाज दोस्तों के नेटवर्क की वजह से वो नहीं आ सकते। मीर भाई अभी प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अजीब भाई, यही मैं कह रहा हूँ कि वो नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ सकते। फरूक भाई को भी कोशिश की है, अब सार भाई को कोशिश कर लेते हैं अगर वो फारिग हैं तो। रिक्वेस्ट तो उन्होंने तो, देखते हैं अगर हो सकता है तो। बहरहाल ये काफ़ी आज हमारी गुफ्तगू हो गई है, तो मेरा ख्याल है अब सार भाई भी मुश्किल से ही लाइव आएंगे। तो अभी हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ। अगर अब सार भाई मैं देख लेता हूँ नहीं ऐड होते, तो इसको फिर हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। तो असल हमारा जो मौजू था वो यही था कि ये देवबंदी बरेलवी मौलवी जो अहमदी मुसलमानों की मुखालफत करते हैं, ये असल में खुद कज़ाब और दज्जाल हैं। और ये जो बातें पेश करते हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, और लोगों को, अवाम को, मासूम को धोखा देते हैं, जो असल किताबों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम जब तक हमारी जो है अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम इसको जो है वो इनके किज़ब और दजल को पेश कर दे। मुझे तो इस वीडियो की बाद मुफ्ती साहब ने ब्लॉक कर दिया था जी। बस मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती नहीं है ये, मुफ्तरी है, मुफ्तरी, झूठ बोलने वाला। तो बहरहाल ठीक है जी, ये साहिब भी नहीं है, ये साहिब नहीं है, ये साहब है, साहब। इस तरह जिस तरह ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को लिखता है ना, ये वो वाला ही है, ये साहिब भी नहीं है। बहरहाल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप सब दोस्त साथ रहे। आपसे गुजारिश है कि आप इसको शेयर करते रहें, और मज़ीद कोई बात हो तो वो आप जो है वो फेसबुक पर, ट्विटर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई मज़ीद मशवरा देना हो, किसी दोस्त ने कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है। हम खुद इस काबिल हुए तो जवाब देंगे, नहीं तो हम किसी बुज़ुर्ग से पूछकर आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, फैज़ान ख़त्म नबूवत, उसको ज्वाइन करें, और उसमें भी अपने दोस्तों को, गैर अहमदियों को लेकर आएँ, सवाल पूछें ज़रूर। और मौलवियों को भी ये शर्म दिलाते रहे, आनी नहीं शर्म, वो ज़ाहिरी बात है, लेकिन कोशिश हम करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।